ये डाउनलोड कर लो ना। हाँ सर, कर लीजिए। कर लिया सर। ठीक है सर। मैं चाहता हूँ कि एक फ़ाइल एटलीस्ट आप ओपन करके देखें, मतलब उसमें से, ताकि आपको आइडिया लग पाए कि वाई फ्रेम एग्जैक्टली होता क्या है। इसको बंद कर दूं क्या? हाँ सर, एक फ़ाइल को ओपन कर लीजिए, इसको साइड में। ये नहीं जो नहीं 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 नहीं, इसको बंद मत कीजिए सर, इसको हमें कंटिन्यू करना है। अच्छा, ठीक है। कौन सा यूआई डिजाइन फ्रेमवर्क, फायर फ्रेम? हाँ जी फायर सर, फ्रेम। वाई फ्रेम, वाई फ्रेम। खोल दीजिए सर इसको ओपन। हाँ सर। थोड़ा वेट कीजिए सर, मेरी साइड अभी शो नहीं हुआ। ओके। तो सर पहली चीज़ क्या होती है जब हम एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। जैसे ये मेरे एक क्लाइंट की एप्लीकेशन है, उनका क्या है, दिल्ली में सेंटर है और वो होम क्लासेस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो उनके पास काफ़ी मतलब टीचर्स अटैच हैं, स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी रेफरेंसेस हैं उनके मार्केट में। तो वो उनका काम है स्टूडेंट को एक टीचर, होम टीचर प्रोवाइड करना। अब उनकी जो क्लासेस होती हैं वो 6 क्लास से लेकर वो ग्रेजुएशन क्लासेस तक सारी क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे उनका उनका ना मेन चैलेंज क्या आ रहा था सर, उनकी पहले वेबसाइट थी, तो वेबसाइट पे क्या है, इतनी जल्दी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स और क्या है, टीचर्स अप्रोच नहीं करते। तो उन्होंने मेरे को बुलाया और मेरे से एक सजेशन लिया कि पवन, मोबाइल एप्लीकेशन में हम इसको कैसे बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं, क्या इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स और जो हमारे टीचर्स हैं वहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन ईजी हो जाए, ताकि हमारे बिजनेस में एंड ऑफ द डे कुछ प्रॉफिट हो इस ऐप से। तो हाँ। मैंने इस एप्लीकेशन को डिज़ाइन उनके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू मॉडल पे किया है। अब ये मॉडल कैसे वर्क करता है वो मैं आपको थोड़ा समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात सर, कभी भी कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें एक चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज़ द एप्लीकेशन आइकन। ये आइकन दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, सर वो बुक ये, वाला। हाँ हाँ, ये वाला, तो बुक वाला। तो सर ये जो एप्लीकेशन आइकन है, ये आइकन यूनिक होता है। आप किसी भी ब्रांड कंपनी का लोगो यूज़ नहीं कर सकते अपनी एप्लीकेशन में। रीज़न, आपकी एप्लीकेशन में स्ट्राइक या कॉपीराइट एक्ट आ जाएगा, जिसकी वजह से एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से हट जाएगी। तो पहली चीज़ हमें माइंड में ये रखनी है कि आवर एप्लीकेशन लोगो शुड बी यूनिक। तो आपका यहाँ पे कंसर्न ये आएगा कि पवन, मेरे तो मुझे डिज़ाइनिंग के बारे में नहीं पता, मैं कोई ड्रॉ व्रॉ नहीं करता इमेजेस वगैरह, तो उस केस में मैं कैसे कोई एप्लीकेशन लोगो यूज़ कर सकता हूँ। मान लो पवन, मैं अपने लिए एक छोटी सी ऐप बना के अपने प्ले स्टोर पर डालना चाहता हूँ अपने अकाउंट से। तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कोई लोगो लगाना है, सपोज़ मुझे एक ऐसी ऐप बनानी है, एजुकेशन रिलेटेड ऐप। तो मैं वहाँ पे क्या कर सकता हूँ? तो सर मैं आपको वहाँ पे बताता हूँ, आप बुक वगैरह, जो नॉर्मल बुक वगैरह रहती हैं, जो गूगल पे इमेजेस मिलती है ना, जिनमें लिखा होता है कि मतलब कोई भी रेफरेंस नहीं लिखा हो और ना ही कॉपीराइट लिखा हो, तो उन इमेजेस को हम यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी इमेज पे कॉपीराइट मेंशन है तो प्लीज़ उनको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ हमें याद रखना होगा। दूसरी चीज़ ये आ जाती है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी फोटोशॉप आता है तो दैट विल बी गुड फॉर यू, ठीक है। वहाँ से क्या है, हम थोड़ा बहुत इमेजेस को एडिट वगैरह कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, एप्लीकेशन आइकन के बाद हमारा जो टारगेट होता है वो होता है एप्लीकेशन नेम, ठीक है। एप्लीकेशन नेम सर क्या होता है, इट इज़ आल्सो यूनिक। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी आप मार्केट में देखेंगे। अगर आप किसी ऐप को डिज़ाइन करने जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप उस ऐप का नाम फेसबुक यूज़ नहीं कर सकते। रीज़न बिंग, जैसे ही आप फेसबुक नेम से एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर पब्लिश करना चाहेंगे, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। प्ले स्टोर अलाउ नहीं करता। रीज़न बिंग कि फेसबुक का पेटेंट फेसबुक की कंपनी ने ले रखा है, तो इसलिए वो जितनी भी फेमस एप्लीकेशंस हैं उन पे वो
कॉपीराइट एक्ट के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। नाउ अब यहाँ पे कंसर्न ये आता है कि सर आपको कैसे पता लगेगा कि जो आप नेम लेने जा रहे हैं वो नेम प्ले स्टोर पर ऑलरेडी अवेलेबल है या नहीं। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ सर, कोई भी हम नेम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने क्या किया, आपने बोला कि पवन सपोज मुझे एक लर्निंग ऐप बनानी है, तो आप वीरू लर्निंग, बट हाँ अब आप ये भी जानते हैं कि वीरू वीरेंद्र सहवाग का एक शॉर्ट नेम है, हो सकता है कि उनके वीरू के नेम से कोई ऐप प्ले स्टोर पर ऑलरेडी हो। तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ सर, जो अगर कोई बहुत बड़ी फेमस सेलिब्रिटी है उनके नेम को हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम एप्लीकेशन के नेम में अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं, जैसे कि हमने क्या किया वीरू लर्निंग, तो ये नेम हमारा अलाउ होगा प्ले स्टोर के थ्रू। ठीक है सर। अब इसके बाद बात आती है एप्लीकेशन को जब आप प्ले स्टोर पर डालते हैं, पब्लिश करते हैं, तो कितना अमाउंट आपको पे करना होता है एज अ प्ले स्टोर अकाउंट के लिए। सर नेक्स्ट स्लाइड करेंगे आप। हाँ ओके तो यहाँ पे सर मेंशन है आपके सामने, यू हैव टू पे $25 फॉर योर डेवलपर अकाउंट। उसके बाद सर आप एन नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन पब्लिश कर सकते हैं, बट हमें उनकी सर पॉलिसी वगैरह को फॉलो करना होगा। अगर उनकी पॉलिसी वगैरह हम ब्रेक करते हैं तो वो हमारे अकाउंट को कभी भी टर्मिनेट कर सकते हैं। अब पॉलिसीज़ में क्या आता है, पॉलिसीज़ में ये आता है कि आप अपने अकाउंट की डिटेल किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। दूसरी ये चीज़ आती है सर, आप किसी भी की चुराई हुई ऐप को आप अपने प्ले स्टोर अकाउंट से पब्लिश नहीं कर सकते। 3 एप्लीकेशन आपकी सस्पेंड हुई तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। चौथी ये चीज़ आती है, एक दिन में आप 25 से ज़्यादा एप्लीकेशन को पब्लिश नहीं कर सकते। ठीक है सर। कितनी? 25। अच्छा ठीक है, तो वो अलाउ 25 करता है, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि मैक्सिमम 10 एप्लीकेशन आप एक दिन में पब्लिश कर सकें एक अकाउंट से। ठीक है सर। वैसे तो कोशिश ये होती है जो एप्लीकेशन कंपनीज के आप डिज़ाइन करते हैं वो सर क्लाइंट के अकाउंट पे ही होती है। ठीक है, हम कभी भी अपने अकाउंट पे किसी भी की भी ऐप पब्लिश कभी नहीं कर सकते। हमें कोई राइट नहीं है कि हम अपने अकाउंट को यूज़ करके क्लाइंट की एप्लीकेशन को अपने अकाउंट पे डाल सकें। रीज़न बिंग प्रोडक्ट उनका है, उनको फॉरएवर यूज़ करना है तो हम उनके ब्रांड लोगों को अपने अकाउंट पे कैसे डाल देंगे। ठीक है सर। तो ये चीज़ हमारा एक रूल होता है जो हमें हमेशा आगे फॉलो करना होगा ना। अब इसके बाद सर आगे मूव करते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन है, आप एप्लीकेशन बना रहे हैं सर। एप्लीकेशन 2 टाइप की बनती हैं, वन इज़ द स्टैटिक एप्लीकेशन, अनदर वन इज़ द डायनेमिक एप्लीकेशन। अब स्टैटिक एप्लीकेशन कौन सी होती है, आपने सर अपने फ़ोन में फ़ोन बुक तो होगी ना आपके मोबाइल में, हाँ बाय डिफ़ॉल्ट आती है। तो ये जो फ़ोन बुक है सर ये स्टैटिक ऐप है। अब आप ही के मोबाइल में एक एप्लीकेशन और है जिसका नाम है जीमेल। जो जीमेल है वो डायनेमिक है। अब इसको स्टैटिक और डायनेमिक बोलने के पीछे क्या रीज़न है, मैं रीज़न बताता हूँ सर। रीज़न एक ही है, आप अगर किसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को सेव करना चाहते हैं या रिट्रीव करना चाहते हैं तो उस टाइम पे आपको किसी भी इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर आप जीमेल पे कोई न्यू मेल रिसीव करना चाहते हैं या किसी मेल को सेंड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। तो जहाँ पर हमें इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, वो एप्लीकेशन हमारी एक तरीके से डायनेमिक मोड पे, डायनेमिक का मतलब हो गया सर्वर साइड मूव हो जाती हैं। और जहाँ जिस एप्लीकेशन में हमें इंटरनेट कनेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है वो एप्लीकेशन हमारी नॉर्मली स्टैटिक एप्लीकेशन मोड में आ जाती हैं। अब स्टैटिक मोड में एप्लीकेशन जो आपकी मैक्सिमम आती है वो मैं बता देता हूँ सर। नॉर्मली कैलकुलेटर वगैरह हो गया, आप अपने घर के हिसाब किताब के लिए कोई ऐप डिज़ाइन करना चाहते हैं जिसमें आप अपने एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो एप्लीकेशन स्टैटिक होती हैं। ठीक है, मतलब जिसमें हम कोई भी इंफॉर्मेशन एज अ क्लाउड पे नहीं ले जाना चाहते हैं। ठीक है सर। नाउ सर अब सर आप हेलो, हाँ सर। हाँ सर नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे आप। नेक्स्ट नाउ सर अब सर होता क्या है, जैसे आपने क्या किया, आप सर एक टर्म जानते होंगे एडवर्ड। एडवर्ड क्या करता है सर, आपको पता होगा एडवर्ड का काम होता है कि कीवर्ड की रैंकिंग को फाइंड करना। अब हमारा क्या होता है सर, गूगल क्या होता है, गूगल प्ले स्टोर पर जाके हम अपनी ऐप को पब्लिश करने जा रहे हैं। ठीक है, मान लिया हम ऐप को पब्लिश कर रहे हैं, हमारी एप्लीकेशन का बिजनेस पर्पज़ क्या है, एजुकेशन पर्पज़ है। ठीक है, ये भी मान लिया हमने। अब हमारी एप्लीकेशन का नाम क्या आपने सजेस्ट कर दिया, आपने बोला
वीरू ऐप कर दो। मैंने कहा ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली, मैंने वीरू ऐप कर दिया, ठीक है। अब वीरू ऐप जो आपने बोला कि वीरू ऐप करो, ये वीरू ऐप की वजह से क्या हुआ, इस नाम की वजह से रैंकिंग ऐसा हुआ कि गूगल जब सर्च करता है तो गूगल के क्राउलर दो कीवर्ड पे अटैच हो जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट। पहला कीवर्ड हो जाएगा वीरू, सेकंड कीवर्ड हो जाएगा ऐप। ऐप से जितने भी डिक्शनरी आपकी गूगल प्ले स्टोर पर लिस्टेड है वो सारी एप्लीकेशन हमें दिखाएगा। इसके साथ साथ वीरू नाम की जितनी भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल होंगी उनकी कैटेगरी भी हमें सामने वो दिखाएगा। हो सकता है किसी ने वीरू नाम की क्रिकेट ऐप बना रखी हो, तो आपकी एप्लीकेशन का मोड ना ट्रांसफ़र हो गया। आप बना एजुकेशन रहे थे, लेकिन आपकी एप्लीकेशन कहाँ पे चली गई, क्रिकेट वाली लिस्ट के अंदर। द रीज़न इज़ कि आपका जो पहला कीवर्ड था वो वी रूट चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे पवन ऐसा बहुत से टाइम होता है कि नाम के पीछे मुझे नहीं लगता कोई टेक्निकल रीज़न होगा। बाइजूस है, बाइजूस का नाम बायजूस ऐसे का नाम ऐसे ऐसे बाइजूस ऐसे बायजूस पुट कर दिया है। लेकिन ये बताइए कि जो बाइजूस नाम पुट किया है उसकी वजह से वो एजुकेशन कैटेगरी में कैसे आ जाएगा, ठीक है। या व्हाट्सअप नाम पुट कर देने से वो किसी चैटिंग ऐप की कैटेगरी में कैसे आ जाएगा। सर इसके पीछे मेटा टैग लगते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाम ऐसा रखा जाता है जो बिजनेस रिलेटेड हो, ठीक है। क्योंकि हम इतनी फेमस एप्लीकेशन हमारी नहीं है, तो अगर कोई स्टार्ट कर रहे हैं तो हम कोशिश यही करेंगे कि हमारी ऐप बिजनेस रिलेटेड हो, नेम। अब यहाँ पे बात आती है, ये क्लाइंट को हमने 2-3 नाम सजेस्ट किए थे एडवर्ट के थ्रू फाइंड आउट करके। एक नाम हमारा ये था सर ईटीबी होम क्लासेस, ईटीबी क्लासेस, ईटीबी कोचिंग। अब क्लाइंट इसमें से जो भी अपना फाइनल करना चाहता है वो कर सकता है तीनों पे, ठीक है। सर नेक्स्ट स्लाइड करेंगे आप। हेलो हाँ सर, सर, नेक्स्ट स्लाइड करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड, ओके। कर दिया सर। हाँ सर, ये आपके सामने आ गया स्क्रीन। मोबाइल पे नॉर्मली आपकी ऐप का आइकन आता है, जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन, होम स्क्रीन होती है जहाँ पे ऐप्स होती हैं, और उसके नीचे ऐप का नाम होता है, ठीक है। तो हमने एक मोबाइल स्क्रीन पे ऐप का नाम और ऐप का लोगो अटैच करके क्लाइंट को ये दिखाया कि आप ये तीनों नेम के साथ ऐसे ऐसे डिज़ाइन में दिखेगा। अब क्लाइंट अगर छोटा नाम रखना चाहता है तो ईटीवी क्लासेस भी वो सेलेक्ट कर सकता है, वो उसके ऊपर है, ठीक है सर। नेक्स्ट करिएगा सर। सर F5 प्रेस कर दीजिए, F5 F5 F5। प्रेस कर दिए सर आपने F5? एक मिनट सर, कोई नहीं। मेरे इसमें सर वो स्पीकर बने हुए हैं, सब पता ही चलता है। फाइव पॉइंट चलिए सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एट आप सेवन कोई फाइव है। कोई दिक्कत नहीं सर, आप वही क्लिक कर दीजिए, 5 पे क्लिक कर दीजिए। स्लाइड शो करना है ना? हाँ हाँ, मैं वही चाह रहा था, स्लाइड्स में फ्रॉम द करंट स्लाइड वो ऑप्शन आ रहा है। 5 करूँ 10 करूँ? सर F5 होता है वैसे तो ऑप्शन, F10 तो नहीं होता स्लाइड के लिए। कोई दिक्कत नहीं। F5 स्पीकर बना हुआ हो तो स्पीकर ऑन हो जाता है। हाँ सर, आपका शायद फंक्शन के साथ चलता होगा। अच्छा एक मिनट, फंक्शन के साथ चलाता हूँ। हाँ सर। हाँ सर, वो फंक्शन के साथ चलता है आपका, ठीक है सर। तो नेक्स्ट कीजिए सर, नेक्स्ट। अरे नया लिया सर, अभी लैपटॉप 2 दिन ही हुआ है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सर। चलिए, अच्छी बात है सर। सर ये मेरा जो आ रहा है ना स्काइप का, इसको थोड़ा साइड करेंगे, थोड़ा सा मेरा स्काइप का ये दिख रहा है ना सर, हाँ इसको थोड़ा सा मूव कर दीजिए सर, ठीक है सर। तो सर यहाँ पे देखिए, अब उनका जो बिज़नेस पर्पस था उसको हमने अपने मॉडल के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया है। उनके बिज़नेस मॉडल में सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि वो एक सर्विस दे रहे हैं। किस चीज़ की सर्विस दे रहे हैं? वो ट्यूटर को स्टूडेंट तक पहुंचा रहे हैं, ओके। और ट्यूटर क्या कर रहे हैं, वहाँ पे जाके बच्चों को पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट उनको फीस दे रहे हैं। तो यहाँ पे मेन काम क्या है, स्टूडेंट हमारे लिए क्या हो गए, एक तरीके से स्टूडेंट हमारे लिए प्रोडक्ट हो गए, और हमारे लिए जो सर्विस है वो सर्विस कौन दे रहा है, ट्यूटर। तो हमने क्या किया, हमें 2 चीज़ की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हमें ट्यूटर चाहिए, दूसरा चीज़ चाहिए हमें क्या, स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ से हमने पहला ऑप्शन दे दिया कि अगर किसी को ट्यूटर के लिए रिक्वेस्ट करनी है तो वो गेट होम ट्यूटर पर क्लिक करके ट्यूटर को रिक्वेस्ट कर सकता है। लेकिन
मैं तो हर जगह जाके पढ़ा नहीं सकता, तो हमें एक टीम चाहिए ट्यूटर की। तो हमने क्या किया, एक ऑप्शन और दे दिया यहाँ पे ऐप में, रजिस्टर्ड ट्यूटर्स। तो यहाँ पे क्या है, जितने भी ट्यूटर्स हैं मतलब आसपास के एरिया में, वो क्या कर सकते हैं, फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन के बाद मेरे पास उनकी डिटेल आ जाएगी। अगर किसी को स्टूडेंट को मैथ्स का टीचर चाहिए, इंजीनियरिंग मैथ्स का या फिर ट्वेल्थ की मैथ्स का, तो वो क्या कर सकते हैं, गेट होम ट्यूटर पे क्लिक करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई पेरेंट्स चाहते हैं कि मुझे अपने बच्चे के लिए एक फैकल्टी चाहिए, लेकिन फैकल्टी 10 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो फैकल्टी सेक्शन में जाके नंबर ऑफ़ फैकल्टीज़ कितने अवेलेबल हैं हमारे सेंटर में, वो सारे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कोई अगर ये चाहता है कि भाई मैं तो कोचिंग सेंटर आके क्लासेस करना चाहता हूँ, तो आसपास के एरिया में कितने कोचिंग सेंटर्स हैं। इसके अलावा गैलरी वगैरह, उनका इंश्योरेंस का बिज़नेस था, तो इसलिए उन्होंने मुझे फोर्सली बोला कि एक्चुअली होता क्या है, ऐप में क्लाइंट की मर्ज़ी चलती है, तो क्लाइंट जो बोलेगा हमें करना पड़ता है। तो हमने इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन भी डाल दी। अदरवाइज इसके अलावा कॉन्टैक्ट अस और क्वेरी नॉर्मली जो हर ऐप में होता है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। सर नेक्स्ट स्लाइड करेंगे आप। हेलो अदर सर, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो ये सर ये नेविगेशन डोर होता है। बॉसी एप्लीकेशन में आपने देखा होगा, जैसे कि जीमेल में भी है नेविगेशन डोर। होता क्या है कि जब एप्लीकेशन में इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है तो वहाँ पे हम नेविगेशन डोर लगा देते हैं। तो यहाँ पे भी हमने सेम ही ऑप्शन रखे हैं। इसके रखने के पीछे रीज़न ये था कि कई बार मतलब कोई फैकल्टी है कि वो अगर चाहता है कि मैं इधर से क्लिक करके ट्यूटर वगैरह देखना चाहता हूँ या रजिस्टर करना चाहता हूँ, तो वो यहाँ से भी कर सकता है। मतलब एक ही काम करने के दो अलग अलग मोड दे दिया हमने। सर नेक्स्ट 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 सर, नेक्स्ट स्लाइड। पीछे वाली सर, पीछे वाली। पीछे कैसे जाऊँ सर? सर बैक एरो, बैक एरो। हाँ सर। तो यहाँ पे सर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले स्टूडेंट, मैं एज अ सपोज आप स्टूडेंट है, मैं टीचर हूँ, ठीक है। अब आपको क्या है, एंड्रॉयड सीखना है। आपने क्या किया, आपको इस ऐप के बारे में पता लगा किसी रेफरेंस से, फ्रेंड से, कहीं से भी। आपने क्या किया, अपना नाम डाला, अपना जेंडर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, और उसके बाद आपने सब क्लास डाला कि किस क्लास के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सब्जेक्ट आप अकेले करना चाहते हैं, ठीक है। फ्रिक्वेंसी क्या रखना चाहते हैं अपनी क्लासेस की, कि आप वीक में 3 क्लासेस लेना चाहते हैं या 4 क्लासेस लेना चाहते हैं। जैसे ही आप ये सबमिट करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन किसके पास चली जाएगी, सर्वर के पास, और सर्वर से ऑटोमेटिकली कहाँ चली जाएगी, एडमिन के पास, ठीक है सर। सर नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक कीजिएगा। हाँ, अब ठीक है, एंड्रॉयड के लिए एक स्टूडेंट ने इंक्वायरी तो कर लिया, बट प्रॉब्लम क्या है, अब जिन ईटीबी जो एडमिन है, ऑनर हैं ये, इनके पास कोई एंड्रॉयड का ट्रेनर ही नहीं है। अब सेम डे एक बेस्ट केस क्या हुआ, मुझे क्या था, स्टूडेंट को पढ़ाना था, मेरे पास थोड़ा सा फ्री स्लॉट था, तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि ओके मैं ऑनलाइन क्लासेस वगैरह अप्रोच करता हूँ, या फिर मैं ऑनलाइन मतलब क्लासेस के लिए कि कोई ऐप देखता हूँ जहाँ से मेरे को स्टूडेंट मिल सकते हैं। तो मैंने इस ऐप के बारे में सुना, मैं ऐप पे आया, मैंने अपना रजिस्ट्रेशन किया, जहाँ पे नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, क्वालिफ़िकेशन, मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है, ट्यूशन का लेवल, मैं किस लेवल की क्लासेस करता हूँ, टीचिंग की क्लासेस, मेरी क्लासेस क्या हैं, सब्जेक्ट क्या हैं, एंड्रॉयड जो भी मेरे सब्जेक्ट हैं, इंजीनियरिंग मैथ्स, टीचिंग शिफ्ट मैं इवनिंग में प्रेफर करता हूँ, मिनिमम फीस अमाउंट कि मैं मिनिमम 1 आवर का कितना चार्ज करता हूँ, ठीक है। इसके बाद एक्सपीरियंस को मैं अपना डिस्क्राइब कर सकता हूँ। जैसे मैं सबमिट करूँगा, ये इन्फॉर्मेशन भी एडमिन के पास चली जाएगी। एडमिन का मतलब ऑनर। अब ऑनर के पास मेरी भी इन्फॉर्मेशन है, एज वेल एज आपकी भी इन्फॉर्मेशन है। उसका काम केवल यही है कि वो मेरी इन्फॉर्मेशन को आपके पास ट्रांसफ़र करेगा और आपकी इन्फॉर्मेशन को मेरे पास ट्रांसफ़र करेगा। कहने का मतलब है, हम दोनों ने अपनी डिटेल कहाँ पे दे दी, ऐप पर। अब उसका काम केवल इतना है कि वो उस डिटेल को हम दोनों को शेयर कर रहा है, जिसका वो कमीशन लेगा हमसे, ठीक है सर। तो ये था सर एप्लीकेशन का मेन कॉन्सेप्ट। इसके अलावा ऐप में कुछ नहीं होता। मेन जो चीज़ होती है एप्लीकेशन का ऑब्जेक्टिव केवल एक ही होता है कि हम कुछ भी करके सोसाइटी या बिजनेस को कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे लोगों को हेल्प कर सकते हैं, ठीक है सर। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया सर? हेलो सर, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो हेलो हेलो। सर, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हाँ हाँ हाँ।
ठीक है सर नेक्स्ट सर। करूँ? नहीं सर, अब नेक्स्ट की सर कोई नेक्स्ट की ज़रूरत ही नहीं है, बस मुझे एप्लीकेशन का मेन यही कॉन्सेप्ट समझाना था आपको कि एप्लीकेशन। ये जो एडमिन पैनल होगा ये वेब सर्वर पे होगा? हाँ सर, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। एडमिन पैनल के दो तरीके होते हैं, या तो एडमिन पैनल वेब सर्वर, वैसे सर 85% एडमिन पैनल वेब सर्वर पे ही होता है, ठीक है। हाँ। लेकिन 15% केसेस में ऐसा भी कर सकते हैं हम, वो वेब पैनल से एक दूसरी मोबाइल ऐप बना लेते हैं हम, जिसको बोलते हैं क्लाइंट मोबाइल ऐप या एडमिन मोबाइल ऐप। तो वो इन्फॉर्मेशन वो मोबाइल ऐप पे ट्रांसफ़र हो जाती है। रीज़न क्या है सर, एडमिन एवरी टाइम हमें वेब लैपटॉप खोल के नहीं बैठ सकता, आप भी ये बात जानते हैं। और हर टाइम वो गूगल क्रोम पे किसी मोबाइल के अंदर यूआरएल को सर्च नहीं कर सकता। तो उस केस में बेस्ट केस क्या रहता है सर, एडमिन की एक ऐप बना दीजिए। उसमें क्या है, एडमिन पैनल से जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है वो सीधे ऐप पे थ्रो कर दिया, तो एडमिन क्या है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है उस इन्फॉर्मेशन को वर्क करने के लिए। ठीक है सर, ओके अब आगे मूव करते हैं सर। ये क्या आ रहा है, बंद कर दूं उसको? हाँ सर, बंद कर दीजिए, ये आपके लैपटॉप में आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं सर, बंद कर दीजिए उसको। ओके नाउ सर, अब इसके बाद ये सारी वही इन्फॉर्मेशन, कोचिंग सेंटर्स वगैरह, गैलरी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, हाँ। ठीक है सर। तो अब यहाँ पे सर अब बात आती है, ठीक है, हमें ये तो पता लग गया कि भाई एप्लीकेशन हम जो डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन करने से पहले किन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, ठीक है, क्या चीज़ है जिसको हम डिस्कस करके ऐप बनाएंगे, ठीक है। अब एक चीज़ है सर, एप्लीकेशन जो हम बनाते हैं उसमें सर एक छोटा सा क्वेश्चन ये आ जाता है नॉर्मली कि एप्लीकेशन हम बनाते ही क्यों हैं। वेबसाइट से भी तो हमारी चीज़ें अचीव हो रही हैं, तो हम ऐप पे क्यों मूव कर रहे हैं, ऐसा क्या सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हम वेबसाइट को छोड़ के मोबाइल ऐप पे मूव कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ पोर्टेबिलिटी? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि सर मोबाइल में वेबसाइट भी खुलती है। तो सर हाँ। कुछ आपको पता है ऐसा क्या कोई रीज़न कि मोबाइल ऐप आप क्यों प्रेफर करते हैं? आप ही सर व्हाट्सअप प्रेफर करते होंगे आई थिंक, चैट करने के लिए फ्रेंड्स हाँ। वगैरह से। तो जीमेल प्रेफर करते होंगे। लेकिन मैं यही जानना चाहता हूँ सर, ये आपका वेब व्हाट्सअप भी है, हम वहाँ पे जाने की जगह मोबाइल से इतनी फ्रिक्वेंटली क्यों यूज़ करते हैं? इसका सर एक ही सबसे बड़ा रीज़न है जो हमारे साइंटिफिक रिसर्च में भी प्रूफ किया गया है, वो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मोबाइल एप्लीकेशन जो सक्सेसफुल है 83%, जबकि वेब जो मार्केट में सक्सेसफुल है उसका सक्सेस रेट केवल 50% है, 50 to 53। और मोबाइल एप्लीकेशन का 83% सक्सेस रेट देखा गया है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड को कवर करता है अप्रॉक्सीमेटली। इसके पीछे सर रीज़न यही आता है, मोबाइल एप्लीकेशन आर गोइंग टू सेव योर टाइम। तो आप एक चीज़ देखिए सर, उबर ओला चलती हैं आपके उधर? मुझे पता नहीं, मैं एक्चुअली राजस्थान केवल एक बार ही आया हूँ। चलती है सर। चलती हैं, ओके। तो सर आप पहले एक आज से अगर हम 15 साल या 10 साल पहले अगर चले जाएं, जब उबर ओला, या 5 साल ही चले जाएं, 5 साल पहले भी नहीं थी, तो 5 साल पहले अगर हम ये चीज़ देखें सर कि अगर हमें मुझे कोई कैब बुक करनी होती थी ना सर कहीं भी जाने के लिए, तो कैब बुक करने का प्रोसेस बहुत लेंथी था, मतलब काफ़ी डिफ़िकल्टी होती थी। इवन मैं सामने वाले पे इतनी जल्दी ट्रस्ट भी नहीं कर पाता था कि भाई जो सामने वाला पर्सन है वो मेरे से कुछ गलत चार्ज ना करे, ठीक है, ट्रस्ट वर्दी हो ना हो। सेफ्टी को लेकर बहुत सारे कंसर्न रहते थे अगर कोई फीमेल अगर ट्रैवल करना चाहती हैं। तो सर यहाँ पे क्या किया, ऊबर ने आपके टाइम को बहुत ज़्यादा बचा दिया। कैसे? मार्केट में उसने सबसे पहले एनालाइज किया, उसने अपने सर्विस प्रोवाइडर खड़े कर दिए। जितने भी कैब प्रोवाइडर थे उसने कहा कि मैं पूरे एनसीआर से लेकर पूरा हिंदुस्तान कवर करूंगा, इवन वर्ल्ड कवर करूंगा, मैं ड्राइवर्स को ऐप दे देता हूं, ठीक है। उसने उनको ऑफर दिए, डिस्काउंट दिए, कुछ भी करके उनका मेन मोटिव था कि मैं ड्राइवर को अपने पास रखूँ। क्यों? ताकि अगर कल कोई भी यूज़र एक कैब के लिए, चाहे वो इंडिया में बैठा है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, चाहे वो गुड़गांव में बैठा है, चाहे वो राजस्थान में बैठा है, चाहे वो राजस्थान के किसी गांव में बैठा है, अगर वहाँ से वो एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है तो उसकी रिक्वेस्ट पे कैब वाला अवेलेबल होना चाहिए। अगर रिक्वेस्ट पे कैब अवेलेबल नहीं होगी तो ये उनका फेलियर हो जाता। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे नोटिस करनी है। हमारी जो एप्लीकेशन हम आगे चल के डिज़ाइन करने वाले हैं सर, उसमें हमारा पहला मेन गोल होगा जो आज ही मैं हम अपने माइंड में फीड करने वाले हैं, एट एनी हाउ वी हैव टू सेव द यूज़र टाइम। हमारा काम है
यूज़र के टाइम को बचाना और किसी भी काम को ईजी करना, बस। इसके अलावा यूआई कैसा है, यूआई में बहुत अच्छे ग्राफिक्स हैं, वो सर सब सेकेंडरी थिंग है, ठीक है। पहला काम यही होता है कि भाई टाइम बच रहा है मेरा, नहीं बच रहा। अगर टाइम मेरा ज़्यादा लग रहा है तो मैं उसके थ्रू मैं यूज़ नहीं करना चाहूँगा उसको। तो सर अब आगे एंड्रॉयड को ओपन करें सर, इसको बंद कर दीजिए सर। ओके। अब सर यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सपोज आपने बोला पवन मेरे को एक सिंगल पेज ऐप बनानी है, ठीक है। सिंगल पेज तो समझ में आता ही है सर आपको। जैसे कि अगर हम बात करें हमारा कैलकुलेटर, कैलकुलेटर सिंगल पेज ऐप है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे सर, उसके लिए हम सिंगल पेज ऐप लेंगे। तो सर ये जितनी भी आपको दिखाई दे रही हैं पीएचपी में, सर आपने नोटिस किया होगा पीएचपी में थीम्स होती हैं। पीएचपी हाँ तो सर सर। आपको, पीएचपी तो सर आपको आती है। हाँ हाँ। तो सर पीएचपी में आपने देखा होगा बहुत सारी थीम होती हैं, थीम हाँ थीम्स होती है। थीम होती हैं। फ्री टेम्पलेट भी होती हैं, पेड भी होती हैं। हाँ तो वो हाँ क्या करती हैं, हमारे मतलब एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट हमें देती थी जिसमें हम अपने डेटा को केवल शो करते हैं, ठीक है। वहाँ पे हाँ हमारा काम इजी कर हो जाता है, क्यों? क्योंकि हमारा प्री डिफाइंड डिज़ाइन रेडी होता है। तो हाँ। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, एक प्री डिफाइंड डिज़ाइन इन्होंने दे रखा है आपको, जो कि ये है एम्प्टी एक्टिविटी, एक सिंगल पेज ऐप के लिए। अगर आपको दूसरे टाइप की टेम्पलेट चाहिए तो आप बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी ले लेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं सर, अब मेरे को चाहिए कि मैं आपके मोबाइल को एट एनी हाउ कनेक्ट करूँ वाइजोर के थ्रू, ताकि मैं चीज़ें दिखा सकूँ। तो एक काम कीजिए सर, आप मोबाइल कनेक्ट है आपका डेटा केबल से? हाँ करेक्ट है। कनेक्ट है। तो एक काम कीजिए सर, आपने मोबाइल में ना एक ऐप डाउनलोड कीजिए, वाइजोर। वाइजर। हाँ सर कर लीजिए, VYSOR, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा सर। हो गई? हाँ हो गया सर इंस्टॉल। हो गया सर इंस्टॉल। ओके सर एक काम कीजिए, डेटा केबल को ना डिस्कनेक्ट करके फिर दोबारा कनेक्ट कीजिएगा। हाँ कर दिया सर। सर कोई पॉपअप आया आपके मोबाइल पे? मोबाइल पे तो नहीं आ रहा सर। नहीं आया? ओके एक काम कीजिए सर, वाइजोर ओपन कीजिएगा ज़रा। यहाँ सर्च बार में टाइप कीजिए, टाइप टू सर्च आ रहा है ना, वहाँ पे वी कहाँ वाई पे? टाइप टू सर्च जो नीचे आ रहा है आपका टास्क बार में, वहाँ पे VYSOR, जी भाई। VYSOR, VYSOR। हाँ सर ओपन कीजिएगा सर एक बार। इसको क्लोज कर दीजिए सर। आपका डिवाइस अभी भी रीड नहीं हो रहा। एक काम करेंगे सर, आप अपने मोबाइल का ना जो आपका वो वाला ऑप्शन था, डेवलपर ऑप्शन है, डेवलपर ऑप्शन ओपन करने के बाद मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। अच्छा। मैं एक बार वहाँ से कंफर्म कर लेता हूँ कि कुछ उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। आपका मोबाइल यहाँ पे वाइजर पे दिखा नहीं रहा अब तक। डबल ऑप्शन का ऑन वाला भेज दूँ? हाँ डेवलपर ऑप्शन ऑन जो आ रहा है सर, उसका अंदर वाला भेज दीजिए आप। उसके अंदर यूएसबी डिबगिंग ऑन है बस। हाँ हाँ। और कुछ नहीं। और डेवलपर ऑप्शन इनेबल है? हाँ हाँ वो वाला भेज दीजिए सर। उसके अंदर बाकी सब कुछ ऑफ है सर, इतना बड़ा है वो कैसे भेजूँ एक साथ? नहीं केवल ऊपर वाला भेज दीजिए सर, जो जहाँ तक यूएसबी डिबगिंग तक है ना, केवल उतना ही भेज दीजिए। अच्छा गौरव।
आ गया सर? हाँ सर, आ गया, मैं चेक कर रहा हूँ सर। ओके, डिबग मोड व्हेन द यूएसबी इज कनेक्टेड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक काम कीजिए सर, वाइजोर को बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, आ जाएगा ये, कोई बात नहीं। बंद कर दीजिए सर इसको। वाइजर को बंद कर दिया ना मैंने। हाँ, एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट कर लीजिए, सामने एम्प्टी एक्टिविटी दिखा रहा है आपको, हाँ। इसको सेलेक्ट कीजिए, टैप कर लीजिए। ये कब लेते हैं हम सर? सिंगल पेज एक्टिविटी के लिए, फॉर अ सिंगल पेज एक्टिविटी। नाउ नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। एम्प्टी इज ओनली फॉर सिंगल पेज। हाँ, एम्प्टी इज कॉल फॉर सिंगल पेज। एम्प्टी का मतलब कि कोई भी डिज़ाइन प्री डिफाइन, मतलब उसने कुछ नहीं दिया, आपको सारी चीज़ें खुद डिज़ाइन करनी है, बट वो एक सिंगल पेज दे रहा है, ठीक है, जिस सिंगल पेज पे आप अपना डिज़ाइन को बनाएंगे। अब यहाँ पे सर आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, जैसे एप्लीकेशन नेम। तो आज हमने एप्लीकेशन का नाम रखना हाँ। चाहेंगे फर्स्ट ऐप, तो रख दीजिए सर एप्लीकेशन नेम पे फर्स्ट ऐप। माई एप्लीकेशन को रिमूव कीजिए एंड पुट एज अ फर्स्ट ऐप या माई ऐप, जो भी आप रखना चाहें। माय फर्स्ट ऐप। हाँ, कुछ भी रख दीजिए, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखिएगा सर, यहाँ पे आपकी ऐप का नाम क्या है? माई फर्स्ट ऐप। इस नाम से ये प्ले स्टोर पर सर्च होगी जब आप पब्लिश कर देंगे, ठीक है, तब सर्च होगी, अच्छा। ठीक है। अब यहाँ, माय फर्स्ट ऐप से। हाँ हाँ, माई फर्स्ट ऐप के नाम से, ठीक है। एक्चुअली वहाँ पे प्ले स्टोर पे भी एक नाम टाइटल मांगता है, वो चाहें तो आप अलग रख सकते हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में उसको सेम रखना चाहिए, ये रूल होता है, ठीक है सर। वहाँ पे जब आप पब्लिश करेंगे ना सर, तो वहाँ पे ना प्ले स्टोर आपको एक ऑप्शन देगा कि आप अपने ऐप का टाइटल नेम रख दीजिए। तो मोस्टली केसेस में टाइटल नेम सेम रखते हैं, लेकिन बहुत से लोग ये चाहते हैं उनकी सर्चिंग बढ़ जाए, तो इसलिए आपने देखा होगा व्हाट्सअप का नाम, ऐप का नाम क्या है सर? व्हाट्सअप है, लेकिन आप जब प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे ना, तो वहाँ पे लिखा होगा व्हाट्सअप स्पेस मैसेंजर, हाँ। है ना। तो वो जो टाइटल नेम है, उन्होंने क्या किया, उसको थोड़ा इंक्रीज कर दिया, एक और वर्ड उसके साथ जोड़ दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज द रैंकिंग, ठीक है। तो यही चीज़ आपके भी कर सकते हैं, जब आप प्ले स्टोर पे पब्लिश करना चाहें तो वहाँ पे ऐप का टाइटल नेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये आती है सर, ऐप का नाम तो आपका पता लग गया कि कहाँ पे रखा जाता है। नाउ सेकंड चीज़, पैकेज नेम नज़र आ रहा है आपको उसके नीचे? यस सर। सर आपकी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे पब्लिश नहीं हो सकती। आप अगर ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे पब्लिश करते हैं ना, ये क्या होगी, रिजेक्ट हो जाएगी। इसके पीछे रीज़न क्या है वो मैं आपको अब बता रहा हूँ। इसके पीछे रीज़न है सर आपका पैकेज नेम। अब आप बोलेंगे पवन ऐसा क्या है इसमें पैकेज नेम में गलती हो गई कि इसकी वजह से मेरी ऐप, ये सिंगल पेज की ऐप रिजेक्ट हो जाएगी? तो सर रीज़न ये है कि यहाँ पे कॉम के बाद एक कीवर्ड यूज़ हो रहा है, द कीवर्ड इज़ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल गूगल बोलता है कि एग्जाम्पल नाम की कोई भी कंपनी नहीं है। तो हाँ। ये क्या करता है सर, गूगल ये चेक करता है कि जो पैकेज नेम होता है उसमें आपकी एप्लीकेशन में, ये एक्चुअली पैकेज नेम आपका मेन जो होता है वो एप्लीकेशन का यूआरएल होता है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन नेम इज़ नथिंग, इट्स अ एप्लीकेशन यूआरएल, ठीक है, पैकेज नेम। एक काम कीजिए सर, प्ले स्टोर पर जाइए ज़रा, गूगल क्रोम को ओपन करके, गूगल क्रोम को ओपन कीजिए, टाइप कीजिए प्ले स्टोर। एक बहुत फेमस एप्लीकेशन सर्च करते हैं आज हम, जिसका नाम है फेसबुक। क्या फेसबुक करूँ सर? क्लिक कर दीजिए सर, प्ले स्टोर पर क्लिक कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए सर। फेसबुक यूज़ करते हैं आप? हाँ सर। फेसबुक यूज़ करते हैं आप? हाँ हाँ, यूज करता हूँ सर। ठीक है, अच्छी बात है। तो सर सर्च में टाइप कर दीजिए फेसबुक, सर्च बॉक्स में फेसबुक टाइप कर दीजिए सर। हेलो। हाँ सर, एंटर कर दीजिए सर। ओके सर, पहला फेसबुक आ रहा है, पहली वाली ऐप पे क्लिक कर दीजिए, जो ऐप्स में फर्स्ट ऐप आ रहा है ना फेसबुक की, उस पर क्लिक कर दीजिए। इसका एड्रेस कॉपी कर लीजिए, एड्रेस बार में इसका एड्रेस आ रहा है यूआरएल बॉक्स में, आप देख लीजिए।
कॉपी कर लीजिए, इसको नोटपैड पे पेस्ट कर दीजिए, नोटपैड में। नोटपैड पे। हाँ सर। इसको बड़ा कर लीजिए सर, स्क्रीन को थोड़ा, मतलब नोटपैड की फुल कर दीजिए। ओके सर, आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, फेसबुक की एप्लीकेशन का पैकेज नेम क्या है? अगर मैं आपसे पूछता हूँ, आप ध्यान से आप भी बता सकते हैं मेरे को अब इतना, कॉम डॉट फेसबुक कॉम डॉट, डॉट गूगल। ये सर बताइए। कॉम डॉट गूगल नहीं सर, डॉट। नहीं कॉम गूगल गूगल नहीं आ रहा सर, आप देखिए ध्यान से, आईडी इक्वल्स टू के बाद क्या आ रहा है? एक्चुअली वो क्या होता है सर, ध्यान से सुनिए, आपने पीएचपी पे काम किया है, आपको पता होगा कि अगर कोई कंपनी है जिसका काम है बहुत सारी ऐप्स को पब्लिश कराना, ठीक है, तो वो अपना जो होम यूआरएल है वो तो हमेशा एज इट इज़ रहेगा। उसके कॉम बाद डॉट। सर आप ये चीज़ समझ रहे हैं कि हाँ आईडी से लेकर HTTPS तक ये पार्ट सारी ऐप के लिए सेम रहेगा, चाहे वो ऊबर है, चाहे वो ओला है, चाहे वो फेसबुक अच्छा है, अच्छा। चाहे वो हाँ। मैसेंजर है, चाहे वो व्हाट्सअप है। क्यों? क्योंकि ये ओके तो ओके। प्ले स्टोर का होम यूआरएल हो गया, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, अब आप अपनी ऐप पब्लिश कर रहे हैं तो वो आपको एक यूनिक आईडी देंगे। यूनिक आईडी क्या, किस बेस पे दे रहे हैं? वो आपके पैकेज नेम पे। तो पैकेज नेम आप ही उनको बता रहे हैं कि मेरा पैकेज नेम ये है, आपका पैकेज नेम ये है। तो पहली बात तो सर, अगर आप कोई ऐप बना रहे हैं, आपने बोला पवन मैं ऐप बना रहा हूँ, मेरी ऐप का जो पैकेज नेम है वो com.viru.my फर्स्ट ऐप है, यस आपने सर। उसको कल पब्लिश कर दिया, कल आपने उस ऐप को पब्लिश कर दिया। मैं भी सेम ऐप पे काम कर रहा था, मेरा भी पैकेज नेम सेम है, तो सर कल ऐप आपकी पब्लिश हो गई है, तो उसके बाद मैं परसों उसी पैकेज नेम से ऐप को पब्लिश नहीं कर सकता। पहली चीज़ तो हमें ये याद रखनी होगी। कहने का मतलब ये है, सेम पैकेज नेम से ऐप पब्लिश नहीं कर सकते हम, अगर एक ऐप पब्लिश हो चुकी है, ठीक है। एक चीज़ सर यहाँ पे कीजिए, ये एंड HL इक्वल्स टू EN अंडरस्कोर IN इंग्लिश के लिए लगा रखा है, सर्चिंग फॉर इंग्लिश, इसको हटा दीजिए। एंड HL इक्वल्स टू EN अंडरस्कोर इन, पूरा डाल दो। हाँ ये हटा दीजिए, हाँ ये पूरा हटा दीजिए, हटा दीजिए सर, ये सर्चिंग के लिए होता है, इंग्लिश की सर्चिंग। अब सर पैकेज नेम हमारा ये आ गया है, com.facebook.katana। सर फेसबुक आप कब कब से यूज़ कर रहे हैं, कितना टाइम हो गया सर? तो सब हो गया, मतलब काफ़ी टाइम हो गया होगा। सर मेरे को भी काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन जब तक मैं इस टेक्नोलॉजी में नहीं आया था एंड्रॉयड में, तब तक मुझे आज तक ये पता नहीं था कि फेसबुक वाले बंदे ने जब फर्स्ट टाइम फेसबुक का ऐप का नाम सोचा था, तो उन्होंने जो ऐप का नाम रखा था वो कटाना रखा था। और हटाना हमें, क्या है? हाँ सर कटाना, आई डोंट नो अबाउट द मीनिंग कि इसके पीछे क्या उनका रीज़न था, क्या वो सोच रहा था, लेकिन मुझे इसकी बैकग्राउंड थ्योरी नहीं पता। ये तो सर एक नाम है, नाम तो किसी भी बेस पे कोई भी बंदा रख सकता है, ठीक है। लेकिन हम फेसबुक से जानते हैं, ठीक है, पहले उसका फेस मास्क था, ठीक है, उससे भी हम जानते हैं, जो वो कहानियाँ टीवी में आई हैं, मूवीज़ बनी हैं, लेकिन कटाना कभी भी काम नाम नहीं आया। लेकिन अगर हम सामने देखेंगे, जो फैक्ट हमारा बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि फेसबुक का जो फर्स्ट ऐप का नाम था वो कटाना था, क्योंकि वो तो उसका पैकेज नेम बता रहा है, हमें तो कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है सर। तो ये होता है सर पैकेज नेम। अब यहाँ पे आप एक काम कीजिए, अपना पैकेज नेम डालिए, मेरा हाँ सर, com.facebook.katana को हटा दीजिए, एग्जांपल एग्जाम्पल डॉट डॉट, माय फर्स्ट ऐप। बिल्कुल सर, स्पेलिंग गलत है माई फर्स्ट ऐप की, वैसे तो अभी फ़र्क नहीं पड़ रहा माई फर्स्ट ऐप की स्पेलिंग से। क्या हुआ सर? नहीं सर, कॉपी कर लीजिए सर यूआरएल को, इस पूरे यूआरएल को कॉपी कर लीजिए। अब क्रोम पे जाके एक न्यू टैब में जाके इसको सर सर्च कीजिए, गूगल क्रोम पे जाकर एक न्यू टैब में सर्च कर लीजिए, यहीं पे? गूगल क्रोम में, हाँ गूगल क्रोम में कर लीजिए, हाँ गूगल क्रोम में सर, गूगल क्रोम ओपन कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर गूगल दीजिए, ओपन कर दो। पेस्ट कर दीजिए सर, एड्रेस बार में, एड्रेस बार में सर, एड्रेस बार में सर, एड्रेस बार में, यही कर रहा था मैं। हाँ यहाँ पे गूगल एड्रेस बार में एंटर कर दीजिए सर। आपका रिजल्ट क्या आ रहा है सर? वी आर सॉरी, द रिक्वेस्ट, फाउंड ऑन दिस सर्वर। द रीज़न इज़ कि ऐप अभी तक पब्लिश नहीं है। जैसे ही आपकी ऐप पब्लिश हो जाएगी तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन आइकन, मतलब ऐप आ जाएगी, कहने का मतलब ये है।
तो ओके ओके। इस तरीके से मुझे ये कंफर्म हो गया कि भाई इस पैकेज नेम से अभी तक ऐप प्ले स्टोर पे नहीं है। ओके। ठीक है मैं सर। मैं चाहूँगा कि एग्जांपल की जगह आप जो यूज़ करें अपना कंपनी का नाम, वो एज अ वीरू यूज़ करें, ठीक है, जो आपका निक नेम है आई थिंक। ओके। ठीक है सर। तो एक काम कीजिए, दोबारा से एंड्रॉयड स्टूडियो में आ जाइए सर। तो ये बंद कर दूं क्या? हाँ, इसको बंद कर दीजिए सर। ये केवल आपको समझाने के लिए मैंने बताया था। या वीरू कर दूं? हाँ, बंद कर दीजिए सर, इसको भी बंद कर दीजिए। इसको वीरू कर दूं? हाँ, इसको रिमूव कर दीजिए सर। हाँ, वीरू कर दीजिए। तो सर आपका जो अब पैकेज नेम हो गया वो हो गया com.viru.myfirstApp, ठीक है। यस अब सर। ये सर प्रोजेक्ट का वर्क स्पेस है, लोकेशन जहाँ पे आपके प्रोजेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट जाके सेव होंगे। तो आप इसी लोकेशन में सेव करना चाहते हैं या अगर चेंज करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है सर। ठीक है। अच्छा। नाउ इसके बाद सर नीचे लैंग्वेज आ रही है, लैंग्वेज। तो सर हमारी जो इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं वो दो लैंग्वेज यूज़ होती हैं, आइदर कोटलिन आइदर जावा। लेकिन हाँ। मैक्सिमम जो प्रेफर की जाती है वो जावा प्रेफर की जाती है। द रीज़न भी, रीज़न ये है कि जावा पे मार्केट में डेवलपर हमारे ऑलरेडी बहुत अवेलेबल है। तो इसलिए कोई भी कंपनी ये चाहेगी कि मैं अपने एक सीनियर डेवलपर से काम कराऊँ एंड्रॉयड ऐप पे, जो कि जावा में एक्सपर्टीज़ है। तो इसलिए सर जावा को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अब यहाँ तो पे कोटलिन में भी सब हो जाता है काम? सॉरी सर। कोटलिन में भी सारा काम हो जाता है? सर कोटलिन में भी सारा काम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, आपको आता है कोटलिन? हाँ सर, मुझे आता है। बट सर एक चीज़ का हमें यहाँ पे याद रखना होगा कि मान लीजिए कोई एप्लीकेशन मेंटेनेंस पे आई है, तो मेंटेनेंस वाली एप्लीकेशन जो जावा प्लेटफॉर्म पे बिल्ड है उसको आप कोटलिन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसका रीज़न ये हो जाता है सर कि ऑलरेडी मार्केट में जो एप्लीकेशन 2 साल पहले या 1 साल पहले या 6 महीने पहले बनी है वो पूरी की पूरी जावा पे बनी थी, ठीक है। आप उसको एक दिन में कोटलिन में नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो ये चीज़ लेकिन हमें, नहीं तो बना सकता है ना? हाँ नई बना सकते हैं, लेकिन नई ऐसा होता है कि जब मेंटेनेंस प्रोजेक्ट आते हैं तो सर मेंटेनेंस में तो आप जानते हैं कि चीज़ों को मैंने मेंटेन किया जाता है, ठीक है। मेंटेनेंस का मतलब ही ये होता है कि अगर नई सर्विस बनानी है तो वो फिर तो वो एक तरीके से रीडिज़ाइन हो गया, ठीक है सर। अब यहाँ पे हमारा बात आता है सर, एक आपको टर्म नज़र आ रही होगी, मिनिमम एसडीके दिख रहा है सर हाँ आपको। हाँ हाँ, मिनिमम एसडी। एस डी के होता क्या है सर, एस डी के तो वैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है इसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर मैं दूसरे टेक्निकल टर्म में बात करूं, दैट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आती है तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं। आपके मोबाइल का सर ओएस वर्जन क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन जो आपका फ़ोन है सैमसंग। हेलो। हाँ सर, देख रहा हूँ मैं। हाँ देख लीजिए, कोई बात नहीं, आराम से। और फोन में है ना? सॉरी सर। अबाउट अबाउट में जाऊँ ना? हाँ, अबाउट में आ जाएगा सर। मेरे तो अबाउट में तो सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में दिखा देगा अगर आपको नहीं पता लग पा रहा उसमें। मेरा है सर एंड्रॉइड वर्जन 9। 9 है। 9 का मतलब आपका एक तरीके से पाई है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे एक चीज़ आप 9 देखिए का मतलब क्या है? सर, इनके अलग अलग वर्जन होते हैं, जैसे कि 8 आपका ओरियो होता है, ठीक है। 9 पाई होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आजकल क्यू चलने लगा है 10 पे, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं सर, इसके वर्जन है, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। सर इस पर क्लिक करना है एक बार, एस डी के पे बगल में जो API लिख के आ रहा है एक बार टैप करना। यहाँ पे सर दिख रहा है आपको, थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन। हाँ इसको नहीं सर, 9 आपका पाई है, 8 ओरियो, 10 क्यू, ठीक है। आपका 9 है पाई है। अब सर एक चीज़ है, आज आप एक ऐप बनाने जा रहे हैं, आप अपने मोबाइल में उस ऐप को रन करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए आपने मिनिमम एस डी के क्यू सेलेक्ट कर दिया ना सर, तो वो एप्लीकेशन आपके मोबाइल में रन नहीं होगी। अच्छा, हायर वर्जन हो जाएगा ये? हाँ, क्योंकि ये हायर वर्जन हो गया, ठीक है। और आपका मोबाइल का वर्जन तो 9 है, मतलब पाई है। तो क्यू वाली एप्लीकेशन 9 में सपोर्ट नहीं करेंगी, ये चीज़ याद रखिएगा। लेकिन हाँ, अगर आप एप्लीकेशन लॉलीपॉप पे बनाते हैं, मान लीजिए आपने वर्जन क्या सेलेक्ट कर दिया, लॉलीपॉप। सर मैं चाहूँगा आप लॉलीपॉप सेलेक्ट करें 5.1। इसके पीछे रीज़न है सर। रीज़न क्या है सर, कितने परसेंट मार्केट के डिवाइसेस को आपने कवर कर लिया? 92.3। कहने का मतलब है 92% यानी अप्रॉक्स 100% आपने मार्केट कवर कर लिया। केवल 8% ऐसा रहा जो मार्केट आप कवर नहीं कर पा रहे, ठीक है, डिवाइसेस को। तो यहाँ पे सर ये चीज़ देखा जाता है कि मैं आपको लॉलीपॉप क्यों प्रेफर किया,
क्योंकि एक तो होता है सर फीचर्स, लॉलीपॉप में हमारे काफ़ी फीचर्स डिज़ाइन हो चुके थे जिनको हम बिना किसी प्रॉब्लम के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लॉलीपॉप से नीचे जाएंगे ना तो हमें अपने फीचर्स के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसी तरीके से आप बोलेंगे पवन यानी मैं जितना एडवांस फीचर यूज़ करूँगा उतने ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे मुझे। मैं बोलूँगा हाँ, लेकिन फिर मैं ये भी बोलूँगा कि सर आप ऐप बना किसके लिए ले रहे हैं? आप बोलेंगे यूज़र के लिए। मान लीजिए आपने पाई सेलेक्ट कर दिया, यूज़र आपके 3% मिले, फिर आप किसको दिखाएंगे? केवल अपने आप को? नहीं सर, ऐसा तो नहीं करेंगे आप, है ना? ठीक है। तो यहाँ पे सर हमें ऑडियंस को भी टारगेट करना होता है कि ऑडियंस हमारी मैक्सिमम कवर हो, उसके साथ साथ हमें फीचर मैक्सिमम मिल जाए। तो लॉलीपॉप इज़ द बेस्ट वर्जन, ठीक है, जो हमने अब तक मार्केट में एनालाइज किया है, ठीक है सर। इसके बाद सर फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। ये लीगेसी एंड्रॉइड सपोर्ट ये नहीं? नहीं, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। आपका प्रोजेक्ट सर क्रिएट हो रहा है। तो कांग्रेस फर्स्ट ऐप आपकी बन चुकी है, ठीक है, जिसमें हेलो वर्ल्ड आपका कैसे रन होगा वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। एंड्रॉयड इसीलिए अच्छा लगता है, द रीज़न इज़ कि काफ़ी ज़्यादा कोडिंग प्री डिफाइंड ये अपने आप कर देता है, आपको कुछ करने के लिए अलग से कुछ रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं है। तो ये इस सर टेक्नोलॉजी बोलते हैं कोटलिन में कोडिंग कम करना पड़ता है। सॉरी सर। पीपल से दैट कोटलिन में कोडिंग कम करना पड़ता है। जावा में अगर 20 लाइन चाहिए तो कोटलिन में 5 लाइन में काम हो जाता है। सर इसका रीज़न यह आता है कि कोटलिन में क्या है, जो हमारे कोड कॉम्प्लेक्सिटी है उसको कम कर देता है वो, बस ये फ़र्क है। तो ज़्यादा बढ़िया है ना सर कोटलिन? हाँ, कोटलिन इसलिए बढ़िया है कि जो हमारी कोड की कॉम्प्लेक्सिटी है, अगर आपकी कोड की कॉम्प्लेक्सिटी 100 तो लाइन की है, ये कोर्स करने के बाद कोटलिन करना पड़ता है सर? लेकिन सर ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जितना कोड आप एंड्रॉयड में जावा में यूज़ कर रहे हैं उतना ही अप्रॉक्स यूज़ होता है, ठीक है। कोटलिन का आने का मेन रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। मेन रीज़न केवल एक था, वो रीज़न आप भी जानते हैं। हर कोई कंपनी ये चाहती है कि मेरी मोनोपोली यूज़ हो। गूगल मोनोपोली अपनी लाना चाहता है। आपको क्या लगता है, आज से 2011 में जब एंड्रॉयड की ऐप पहली ऐप बनी थी वो क्या एंड्रॉयड स्टूडियो पे बनी थी? नहीं सर, वो एक्लिप्स पे बनी थी। एक्लिप्स किसका हाँ। सॉफ्टवेयर था? वो था माइक्रोसॉफ्ट का। अब यहाँ पे बात ये आ गई कि उन्होंने बोला कि भाई एक्लिप्स को हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि एक्लिप्स तो जावा प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ किया जा रहा है और सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ किया जा रहा है। तब इस रीज़न की वजह से गूगल ने क्या किया, गूगल ने कहा कि इतना बड़ा ब्रांड होने के बाद हम अपना एक फ्रेमवर्क नहीं बना सकते। तब उन्होंने एंड्रॉयड स्टूडियो को मार्केट में लॉन्च किया। इस रीज़न की वजह से इक्लिप्स से यूज़र क्या स्विच हुए, एंड्रॉयड स्टूडियो पे स्विच होना शुरू हुए। अब उन्होंने क्या किया, इसको केवल एंड्रॉयड के लिए बनाया गया। ये सबसे इन्होंने खास बात रखी। इस प्लेटफॉर्म, इस सॉफ्टवेयर से आप कोई और एप्लीकेशन नहीं बना सकते, ओनली एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हैं। जबकि इक्लिप्स जो था उससे जावा ऐप भी बन जाती थी, सी की लाइब्रेरी भी बना सकते थे और सी प्लस प्लस लाइब्रेरी भी बना सकते थे, ठीक है, जो कि एंड्रॉयड स्टूडियो से पॉसिबल नहीं है। अब दूसरी बात ये आ गई थी, इन्होंने क्या किया था, कोड को मतलब एक तरीके से आपका विजुअल पार्ट सारा इतना रिलायबल बना दिया कि जो नए डेवलपर्स थे वो डायरेक्ट प्रैक्टिस एंड्रॉयड स्टूडियो से करने लगे। अब दूसरी इनकी प्रॉब्लम आने लगी लैंग्वेज को लेकर कि एंड्रॉयड हमारा गूगल का इस समय गूगल के अंडर है। अब बात यहाँ पे आती है कि अगर वो गूगल के अंडर है तो वो लैंग्वेज के टर्म में अगर बात करें तो वो किसी और कंपनी की लैंग्वेज को क्यों फॉलो कर रहे हैं? जावा उनकी लैंग्वेज नहीं है, सन माइक्रो सिस्टम की है। तो इस रीज़न की वजह से सर क्या किया, गूगल ने क्या किया, अपनी एक लैंग्वेज को डिज़ाइन किया जिसका नाम उन्होंने रखा कोटलिन, ठीक है। अब इस रीज़न की वजह से, जस्ट बिकॉज उन्होंने एक लैंग्वेज डिज़ाइन की है, इसका मतलब ये नहीं है इंडस्ट्री में 100% लोग कोटलिन पे डेवलपमेंट कर रहे हैं। अभी भी आप गिटहब पे जाइए ज़रा और गिटहब पे जाकर टाइप कीजिए, ठीक है, अवेलेबल प्रोजेक्ट इन एंड्रॉयड इन जावा। सर लाखों प्रोजेक्ट जावा में अवेलेबल है, लेकिन वहीं पे आप टाइप कीजिए कि अवेलेबल प्रोजेक्ट इन कोटलिन एंड्रॉयड, मुश्किल से 1000 प्रोजेक्ट मिल पाएंगे आपको, मुश्किल से। इसका रीज़न केवल यही है कि दैट इज़ द न्यू लैंग्वेज, ठीक है। सबसे पहले इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और जितने भी हमारे डेवलपर्स हैं, ठीक है, वो मैक्सिमम जो पहले से प्री डिफाइंड उनके पास कॉलेजेस में नॉलेज लेके आते हैं, वो जावा, सी,
सी प्लस प्लस, ये उनके कॉलेजेस में सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जावा को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, लाइब्रेरीज वगैरह देना शुरू कर दिया है, ठीक है। लेकिन कोटलिन पे सारी लाइब्रेरी सपोर्ट नहीं हो रही, मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। आपकी सारी लाइब्रेरी सपोर्ट कोटलिन पे नहीं हो रही। और एक और चीज़, पेमेंट गेटवे। सर जब आप किसी थर्ड पार्टी एपीआई को इंटीग्रेट करेंगे ना, तो वहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि जब पेटीएम अपना इंटीग्रेशन दे रहा है, ठीक है, तो पेटीएम अपना इंटीग्रेशन किस प्लेटफॉर्म को दे रहा है, वो जावा प्लेटफॉर्म को दे रहा है, ना कि कोटलिन को। तो उस केस में आपका एंड्रॉयड जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो किस लैंग्वेज में होना चाहिए, जावा में, ना कि कोटलिन में, ठीक है। वही चीज़ सर एसएमएस गेटवे के साथ है। जब तक सर कोटलिन पे हमें हर तरफ से सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक कोटलिन 100% सक्सेसफुल नहीं बन पाएगा, ठीक है। लेकिन सही कोई नहीं, इट टेक टाइम्स, हो जाएगा, इट टेक टाइम्स। अब सर ये डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा सा वेट करना होगा, जल्दी से डाउनलोड हो जाएगा तो ये आपका फिनिश हो जाएगा। अभी नहीं हुआ सर। सर वो डाउनलोड हो रहा है ना आपका, देख रहे हैं। एक्चुअली क्या है, जब आप एप्लीकेशन बनाते हैं फर्स्ट टाइम, ये को ओनली फर्स्ट टाइम होता है, उसके बाद कभी नहीं होगा। तब ये आपका ना ग्रेडल सेटअप करता है आपके इस फ्रेमवर्क के अंदर, ठीक है। ग्रेडल का मतलब होता है लाइब्रेरीज, बिन फाइल, ठीक है। तो वो बिन फाइल आपकी अभी सेटअप हो रही है, ठीक है। एक बार सेटअप हो गई, उसके बाद दोबारा सेटअप करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, और ये ऑटोमेटिकली सेटअप करेगा, आपको इसमें कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास केवल क्या होना चाहिए, यू शुड हैव द इंटरनेट कनेक्शन, बस। ओके। पापा दुकान से कुछ खाना तो नहीं है। ग्रेडल सिंक्रोनाइजेशन स्टार्टेड। हाँ सर। सर ये जो टू प्रोसेस रनिंग आ रहा है, इस पर एक बार टैप करिएगा, क्लिक कीजिएगा कहाँ इस पे आ रहा है सर ये? पर। सर सबसे बॉटम में आ रहा है टू प्रोसेस रनिंग। कहाँ पे? सर बॉटम में, बॉटम राइट में, में? टास्क बार के नीचे सर, नीचे कर्सर को थोड़ा नीचे ले जाइए, थोड़ा सा टास्क बार के इधर सर, राइट साइड सर, राइट साइड। यहाँ पे आपको ये टू प्रोसेस रनिंग, कहाँ पे सर? सर आपके फ्रेमवर्क के अंदर ही है, फ्रेमवर्क के अंदर बॉटम में, जो ये आपका एंड्रॉयड स्टूडियो खुला हुआ है ना, एंड्रॉयड स्टूडियो जो ओपन है उसमें सबसे बॉटम में आ रहा है, एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ही, राइट साइड बॉटम, टू प्रोसेस रनिंग। ग्रेडल डाउनलोड, बैकग्राउंड टास्क, जी सर, जी सर। इंडस्ट्री पॉज ड्यू टू इंपोर्टिंग माय फर्स्ट ऐप ग्रेडल। बिल्कुल सर, एक सेकंड दीजिएगा सर, बस एक सेकंड। रिज्यूम कर दूंगा इसको। सर ये इतना टाइम क्यों लगा था? सर वो डाउनलोडिंग हो रहा है ना, आपके सामने मैसेज आ रहा है, वहाँ पे बॉटम में आप देखिए कि 138 MB अराउंड उसको डाउनलोड होना है, लेकिन जो आपकी डाउनलोडिंग हुई है वो अभी 62 MB हुई है, वहाँ पे शो भी हो रहा है आपको बॉटम में। कितना टाइम लगता है?
सर फर्स्ट टाइम हो लगता है ऐसा टाइम, क्योंकि इसमें 140 MB का डेटा अभी डाउनलोड हुआ है, और वो फिर ऑटो इंस्टॉल करेगा अपने आप को ही एक्सट्रैक्ट करने के बाद। ये ग्रेडर में क्या सर, लाइब्रेरी सारी इसमें डिफाइन करनी पड़ती है? सर लाइब्रेरी सारी की सारी ग्रेडल में रहती है हमारी, चाहे वो आपकी प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज़ हों या फिर आपकी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ हों। तो जितनी भी लाइब्रेरीज़ हम लेने वाले हैं जावा लाइब्रेरीज़, वो सारी की सारी हमारी ग्रेडल के अंदर हम स्टोर करेंगे बाय यूजिंग डिपेंडेंसी। यहाँ पे लाइब्रेरीज़ को एक तरीके से डिपेंडेंसी बोला गया है सर। ये जो सर ई कॉमर्स के जो ऐप बने हुए हैं, हाँ जी सर। जैसे स्नैपडील और ये हैं, हाँ जी सर। ये प्रोडक्ट कहाँ से लाते हैं सर? वेब सर्वर से लाते हैं या उसी लोकल उसमें रहते हैं, वेब सर्वर से लाते हैं? सर ये प्रोडक्ट वगैरह सारे एक्चुअली इनका क्या होता है सर, एप्लीकेशन होती है यूज़र साइट, एडमिन पैनल रहता है एडमिन के साइड, एक पोर्टल मिलता है जो कि शॉपकीपर्स और वेंडर्स को देते हैं। ये उनका काम क्या होता है, अपने प्रोडक्ट को लिस्टेड करना। तो जितने भी प्रोडक्ट उनके लिस्टेड होते हैं उनको ये अपने ऐप पे और एज वेल एज वेबसाइट पे शो करते हैं सर। सेम चीज़ होती है सर जस्ट डायल के साथ। जितनी भी सर्विस कंपनीज़ हैं, चाहे वो अमेज़ॉन है, चाहे वो फ्लिपकार्ट है, चाहे वो स्नैपडील है, वो सारी की सारी इसी तरीके से वर्क करती हैं। उनके एक सॉफ्टवेयर से काम नहीं चलता, एक ऐप से। यूज़र ऐप उनकी अलग है, एडमिन साइड उनका पोर्टल अलग है। एडमिन साइड पे वो मॉनिटर करते हैं कि आज में सिंगल डे कितना उनका ऑर्डर्स आए हैं, किस किस वेंडर्स के लिए ऑर्डर्स आए हैं, कहाँ कहाँ से उनके प्रोडक्ट डिस्पैच हुए हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ मॉनिटरिंग उनकी वहाँ पे होती है। इसके बाद जो मॉनिटरिंग जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है वेंडर साइड। अब लोग वेंडर क्या करते हैं, शॉपकीपर्स अपने शॉप को रजिस्टर कराते हैं अमेजोन के साथ, जो कि एक पेड चार्जेस होता है उनका। फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे लिस्टेड करते हैं, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट को लिस्टेड कराते हैं, इमेजेस वगैरह अपलोड करते हैं। इसमें भी दो तरीके का ऑप्शन देते हैं। वो ऑप्शन ये रखते हैं कि सर आप हमसे सर्विस ले लीजिए, हम ही आपके प्रोडक्ट को लोड करेंगे, सारी चीज़ आप हमें डिटेल दे दीजिए, सारा काम हमारा रहेगा, या फिर आप खुद कीजिए, ठीक है। तो अब क्या किया है, जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो ऐसा नहीं करती कि वो सामने वाले को ये ऑप्शन दे, वो खुद ही सारा डाटा अपना अपलोड करती है। द रीज़न इज़ कि जितनी भी इमेजेस वगैरह अपलोड होती हैं उनको वेरीफाई कर सकें सारी चीज़ें। तो सर कस्टमर के पास अपनी ऐप है, शॉपकीपर के पास अपना पोर्टल है, और जो हमारे अमेज़ॉन वाले हैं या कोई भी सर्विस है कंपनी, उनके पास सर अपने एडमिन पैनल है। तो जितने भी प्रोडक्ट आते हैं हमारे पास, वो सर डालता एक तरीके से शॉपकीपर ही है, लेकिन वो हमें केवल शो कौन करा रहा है, एडमिन। वेरीफाई होने के बाद शो करता हूँ। हाँ सर, हाँ। तो उसमें ये डेटाबेस में रहता है सारा, सर सारी चीज़ डेटाबेस के थ्रू ही होती है सर। इमेजेस भी? सर इमेजेस ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि कल कोई चीज़ पे कुछ प्रॉब्लम आ गया, कोई चीज़ को रिट्रीव करना है, क्योंकि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट था, वो ऑर्डर कर दिया, ठीक है, अब उन्होंने वो डिलीट कर दिया। अब उसका क्या प्राइस था, क्या उसकी इमेज थी, क्या पता लगा, उन्होंने इमेज लगा दी आईफोन 11 की, प्राइस डाल दिया उन्होंने 1 रुपये, और टाइटल में डाल दिया उन्होंने साबुन का नाम। तो ये चीज़ क्या होता है, ये सारी चीज़ डेटाबेस में होती है। तो इस चीज़ पे क्या है, यूज़र जैसे ऑफ़र्स भी निकलते हैं, तो ऑफ़र्स में आपने देखा होगा कि प्राइस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ डेटाबेस से मॉनिटर किया जाता है सर। तो सर ये मल्टी वेंडर होती है, तो फिर किस वेंडर का पहले डिस्प्ले होगा डेटा, किसका बाद सर में होगा? वो तो उनके प्लान के ये ऊपर क्या डिपेंड, होता? प्लान के ऊपर होता है सर। इसलिए डिलक्स प्लान से लेकर सारे प्लान वो अमेज़ॉन से लेकर हर कंपनी देती है अपने कस्टमर को कि आपको कौन से प्लान के अंदर आप लेना चाहते हैं। जस्ट डायल भी ये सेम आप तो बहुत बड़ा ऐप होगा। सॉरी सर। ये तो काफी बड़ा ऐप होगा सर। सर बहुत बड़ा ऐप है सर, लाखों का ऐप है। ये तो बनाने में बहुत महीने लग जाएंगे। बिल्कुल सर, ये मल्टी वेंडर ऐप है सर, ये बहुत बड़ा ऐप होता है। कस्टमर पोर्टल से लेके ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ इसमें सर ध्यान रखनी पड़ती है। ट्रैकिंग सिस्टम ये उबेर वाली ऐप बन सकती है, उबेर जैसी सर ऐप? सर ऊबर ऐप बन सकती है सर, ट्रैकिंग एप्लीकेशन और राइडिंग असिस्टेंट से आराम से बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस गूगल मैप पे कमांड होनी चाहिए, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा काम जो होता है वो एपीआई पे होता है, गूगल की एपीआई। चाहे वो डायरेक्शन एपीआई है, चाहे वो रोड मैप एपीआई है, चाहे वो आपकी प्लेसेस एपीआई है, चाहे वो गूगल मैप ये अपन सब सीखेंगे सर? सॉरी सर। ये आप सिखाओगे सब सर?
सर मैं समझा नहीं, एक बार दोबारा बोलिए। ये आप सिखाओगे सब सर? हाँ हाँ हाँ, मैं आपको एक लाइव प्रोजेक्ट सिखाऊंगा। लाइव प्रोजेक्ट एक कैसे बनता है, ट्रैकिंग वगैरह करना, कि अगर मैं आपकी लोकेशन को ट्रैक करूँ तो मैं आपको आपको नहीं बल्कि मतलब किसी को भी, इवन आप मेरे को ट्रैक कर सकते हैं दिन भर मैं कहाँ कहाँ पर ट्रैवल किया। तो वो सारी चीज़ आपके पास मोबाइल पे आएगी। अगर उस टाइम पे आप मुझे कोई रिक्वेस्ट या कुछ काम देना चाहते हैं तो वो भी एप्लीकेशन के थ्रू हम कर सकते हैं, ट्रिगर। ये गूगल जैसे उबेर में कमीशन जो लेते हैं ये सब अपने ऑटोमेटिक करता है? सर इनका एल्गो बना रखा है इन्होंने पूरा उसका, ठीक है। वो सारी चीज़ इनके एल्गो पे डिपेंड करती है कि इन्होंने एल्गो इस तरीके से डिज़ाइन कर रखा है कि जितने भी राइड्स होगी उसका 20%। अब इनके पास पोर्टल पे ऑप्शन होता है एक रेट को, रेशो रेट, कि कितना करना है कमीशन रेट को, वो अपनी साइड से ये चेंज कर सकते हैं एडमिन साइड से जब इनका दिल करे, ठीक है। लेकिन ये है एल्गो में उन्होंने इस चीज़ स्पेसिफाई कर रखी है कि कितनी आपकी राइड जो भी होगी उसका 20% जो भी है वो क्या जाएगा, एज अ एडमिन के पास जाएगा, कंपनी के पास, और 80% राइडर्स के पास। आई थिंक सर आपका नेट सर ये एकदम। हर हर पब्लिक में कितना टाइम लगेगा? सॉरी सर। हेलो। इन ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट इट विल टेक सो मच टाइम? सर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, रीज़न बीइंग कि ये फ़र्स्ट टाइम ही टाइम लगता है, मैंने आपको अभी भी बताया। फर्स्ट टाइम ये 140 MB डाउनलोड हो रहा है। आई थिंक योर इंटरनेट इज़ स्लो, दैट्स वाई इट टेक टाइम, ठीक है। या और स्लो। हाँ बिल्कुल सर। तो अगर ये 140 MB डाउनलोड हो जाएगा तो सर फिर तो आपकी ऐप डायरेक्ट रन होगी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल तो सर आप 10 बजे ले लेंगे क्लास, 10:30 10? 10:30 ठीक है सर। आप मेरे को क्लास से पहले व्हाट्सएप पे पिंग कर दीजिएगा एक बार, मैं आ जाऊँगा ऑनलाइन। ऑफिस में तो इंटरनेट मेरा फास्ट है काफी, हाँ 20 लाइन से। वो तो मेरे को आज सुबह पता लग गया सर। हम्म, हाँ। देखा था वो डाउनलोडिंग काफ़ी फास्ट थी आपकी आज मॉर्निंग में। सो आप ऑफिस टाइम में मतलब अपने स्किल्स इंप्रूवमेंट के लिए क्लासेस मतलब ये ऑनलाइन वगैरह कर सकते हैं, दैट इज़ अलाउड, मतलब ऑफिस साइड से आपको। हाँ, अपने को स्किल को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल सर, दैट्स ग्रेट। ये तो NIC की खास बात है फिर। इवन देर आर वहाँ हमारे इन हाउस कोर्सेज भी होते हैं। ओके सर, ग्रेट। वी हैव टू गो टू हैदराबाद एंड ऑल दैट। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉब्लम रहती है। ये लगाइए सर, मैंने लास्ट ईयर ही BHEL में ट्रेनिंग दी थी 5 डेज़ की। तो वहाँ पे एंड्रॉयड iOS दोनों प्लेटफॉर्म पे दी थी। तो वहाँ पे जो कैंडिडेट्स आए थे दे आर फ्रॉम चेन्नई, हैदराबाद एंड सम ऑफ फ्रॉम हरिद्वार। तो डिफरेंट डिफरेंट उनका भी ये एक उनका लर्निंग सेंटर है, जो आपको पता होगा, ये नोएडा सेक्टर 16 में। तो हाँ। इनके जो ये गवर्नमेंट PSUs होते हैं इनके अपने लर्निंग सेंटर्स होते हैं टू इन्हांस द स्किल्स। तो वो हर टेक्नोलॉजी में इन्हांस करवाते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। हमारे डेवलपमेंट खुद के सेक्टर्स है बड़े बड़े, पूना पूना इज डेवलपमेंट सेक्टर। ओके सर, ग्रेट सर, ग्रेट। हैदराबाद, बेंगलोर, ग्रेट सर। बॉम्बे। जैसे सेतु ऐप आया ना सर अभी, हाँ हाँ सर, आया आरोग्य है। सेतु, बिल्कुल सर, बिल्कुल। आरोग्य सेतु। ये ऐसी डेवलप किया है। अरे सर, बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट की जितनी भी एप्स है एनआईसी डेवलप करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। चाहे आपका सुप्रीम कोर्ट के केसेस वाला हो, अच्छी बात है सर ये। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो हम वेब एप्लीकेशन ही करते थे। अभी मैं सोच रहा हूँ ऐप में स्विच हो। बिल्कुल सर, होना चाहिए सर। टाइम के साथ टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और हमें भी थोड़ा सा उसमें अपना पार्ट लेना चाहिए। तो पवन जी सिखा दोगे तो ध्यान कर दो यार, गरीब आदमी बच जाएगा। सर यू आर द डायरेक्टर ऑफ NIC इन राजस्थान ब्रांच एंड आप बोल रहे हैं कि आप गरीब हैं, ठीक है। फिर हम तो कहीं मतलब जब लाई नॉलेज नहीं है वो लाई नहीं गरीब है, करेंगे। पैसे से नहीं होता। सर आज के टाइम में नॉलेज है बट मनी भी एक्चुअली ये है कि हम ऑनलाइन लेवल पे हैं तो आपको पढ़ा रहे हैं तो आपसे अर्न कर सकते हैं, तो वही चीज़ है।
Knowledge is money, sir. हाँ सर, मनी तो मैटर करता है सर। There are a lot of people who are earning only by developing apps. बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ऐप डेवलपमेंट आपको आता है, आप तो लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। बिल्कुल सर। आप तो आ जाओ मेरे पास, जोधपुर। माय नेटिव प्लेस इज जोधपुर। ओके, ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट सर। तो अब मैं तो खुद उबेर जैसी कंपनी शुरू करने वाला हूँ। अरे अब सर, नौकरी छोड़ूंगा 2 साल बाद। ठीक है सर, तब तक मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगा, डोंट वरी। 2 साल में। अरे सर, आप आराम से सीख जाएंगे, क्योंकि सर एक्चुअली ये ना, एक्चुअली दैट इज़ द एडिक्शन। ये एक एडिक्शन की तरह है, जैसे हमें लग जाती है ना कि बहुत सी चीज़ों की लत, तो डेवलपमेंट भी हाँ, एक लत ही है, ठीक है। क्योंकि अगर चीज़ें बनने लगती हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं यार, आज मैंने एक बॉल बनाई है, कल मैं बैट बनाऊंगा, ठीक है, फिर उसके बाद स्टम्प्स लगाऊंगा। तो वही चीज़ होती है। अब आप ऐप बनाएंगे, एक कैलकुलेटर डिज़ाइन हुआ, फिर कैलकुलेटर के बाद साइंटिफिक कैलकुलेटर, फिर आप बनाना चाहेंगे कि होम कैलकुलेटर कैसे चेक किया जाए, कि एक्सपेंडिचर को कैसे इवेलुएट किया जाए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जैसे जैसे आपकी डेवलप होती जाएगी, धीरे धीरे आपका फिर इंटरेस्ट और ज़्यादा आने लगेगा। और फिर सर सबसे ज़्यादा इसमें प्लस पॉइंट पता है क्या रहता है? जब आपके पास घर बैठे आपके पास प्रोजेक्ट्स आते हैं ना, कि ठीक है, ओके सर, आप एक काम कीजिए, ये ऐप का कोड है, ये आप कर दीजिए। तो सर मेरे पास भी कभी कभी आ जाता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। लोग बोलते हैं कि सर ये कोड है, ये इसमें कोड में हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, या कहीं पे हमारी क्रैश हो रही है, तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो सर मैं उनसे 15 मिनट के चार्ज के ले लेता हूँ, 1000-2000 रुपये। हाँ। और वो देते भी हैं सर खुश होके, क्योंकि सर रीज़न यही है, डेवलपमेंट इसी का नाम है। मुझे पता है कि एरर कहाँ पर है, मेरा काम है ट्रबल शूट करना, जो चीज़ मैंने अपने इतने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखी है। हमारा काम तो ज्यादातर क्या होता है, जो वेबसाइट्स होती है ना सर हमारी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो सारी डायनामिक ही होती है, डेटाबेस की होती है, और उसी का ऐप बनाया जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल। एपीआई डेवलप कर देते हैं, और उस एपीआई को यूज करके, हम्म। जैसे आपका ये आधार कार्ड वाला है, जी सर। आधार कार्ड है, इस तरह से जैसे आधार कार्ड का भी ऑथेंटिकेशन का एपीआई बना हुआ है। बिल्कुल सर, हर चीज़ की सर एपीआई बनती है, मैं भी आपने सर सिखाऊंगा। यूज किया क्या आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन का? नहीं सर, मैंने फेसबुक ऑथेंटिकेशन यूज़ किया है, गूगल ऑथेंटिकेशन यूज़ किया है, वो फ़ोन ओटीपी एसएमएस गेटवे के थ्रू ऑथेंटिकेशन यूज़ किया हुआ है। इसके अलावा मैंने फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन भी यूज़ किया हुआ है। लेकिन आधार कार्ड वाला ऑथेंटिकेशन अभी तक मैंने किसी ऐप में, मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी लगाने की। जब हाँ, पड़ेगी तो डेफिनेटली मैं यूज़ करूँगा। गवर्नमेंट एप्लीकेशन में जरूरत पड़ती है सर, आधार कार्ड होना जरूरी होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आधार नंबर जब डालते हैं तो वेरीफाई हो जाता है, यस ये सही है आदमी, बिल्कुल सर। ओके, एंड दिस इज डिटेल्स ऑफ पर्सन। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। वो फर्दर प्रोसीड करता है। बिल्कुल सर। दिल्ली में तो वायरस बहुत चल रहा है आपके, कोरोना क्या है, खत्म करो ना इसको। सर ये लगाइए कि वही कोशिश है सबकी, गवर्नमेंट से लेकर हर किसी की, कि तो कम हो आपके जाए। अरविंद केजरीवाल ने सब बेड़ा घर कर दिया आपको। सर मैं यूपी में रहता हूँ, इसीलिए यूपी थोड़ा सा ठीक रहता है। अभी हमारे योगी साहब हैं, उन्होंने 3 दिन के लिए लॉकडाउन करा था, कि काफ़ी सैनिटाइज कर लें चीज़ों को, इलाकों को अच्छे अच्छे। यूपी योगी इज गुड, योगी इज डूइंग वेरी वेल। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नोएडा में आता है आपके तरफ? सर मेरा जो यूपी में आता आता है? है गाजियाबाद में आता है, यूपी में आता है गाजियाबाद। अच्छा। मतलब ये ये कह लीजिए। साहिबाबाद क्या है, साहिबाबाद साहिबाबाद? साहिबाबाद सर मेरे घर से हार्डली 5 किलोमीटर दूर है सर। ये क्या है वहाँ मेरा ये? अंकल है। अच्छा अच्छा अच्छा, पास में ही है सर, मोहन नगर के पास है, मोहन नगर आनंद विहार के पास ही है। हाँ, तो दिल्ली से करीब 20-25 किलोमीटर दूर है वो। हाँ सर, दिल्ली से है बीच में। तो हमने एक बार मैं ट्रेनिंग में आया था वहाँ दिल्ली। बिल्कुल सर। तो अंकल लेने आया मेरे को, तो वो 25 किलोमीटर पार करने के लिए 2 घंटे 3 घंटे लगे थे, इतना रश था शाम को 6-7 बजे। सर बहुत रश होता है, एक्चुअली क्या होता है कि लोग रहना प्रेफर यूपी में करते हैं, इधर गाजियाबाद एनसीआर साइड, लेकिन जॉब कहाँ पे मिलती है उनको? दिल्ली साइड। तो इस वजह से वो जो सर्विस लोग हैं उनका ट्रैफिक आ जाता है।
क्योंकि तो आप अभी जॉब भी कर रहे हैं या घर से ही सब संभाल रहे हैं? सर मेरा खुद का स्टार्टअप है, त्रिसा सॉफ्टटेक मेरी कंपनी है। तो मैं क्लाइंट्स प्रोजेक्ट वगैरह पे डील करता हूँ। इसके अलावा मेरे पास ऑनलाइन जो वर्कशॉप वगैरह आता है, वेबिनार्स आते हैं कॉलेज की हाँ। साइड से, वो सारे मैं डिलीवर करता हूँ। सर आपने कोई ऐसे टेक्स्ट नोट्स बनाया नहीं क्या इसके? सर मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, टेक्स्ट नोट बनाए हुए हैं मैंने। टेक्स्ट हाँ। नोट जो है मेरे सर, वो कोड के अकॉर्डिंग है, जैसे कोड मैंने किया हुआ है ना, तो वो मैं सारे आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, मेरे मेल पे भी पड़े हुए हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में फॉरवर्ड कर दूंगा वो सारे नोट्स। ऑलमोस्ट ये हो ही गया ये है बस ये। इंडेक्सिंग वाला पॉज हुआ हुआ है, ये बैकग्राउंड वाला ग्रेडल बिल्ड खत्म हो गया तो ये चालू हो जाएगा अपने आप? हाँ, ये अपने आप हो जाएगा। ये खुद ही स्मार्ट है सर, खुद ही सिंक करेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और ये केवल। आपने क्या कर रखा है सर, डिग्री? सर मेरा बीटेक है इन 2011, आफ्टर दैट 2 टाइम्स गेट क्वालिफाई। और उसके बाद सर सिस्को सर्टिफाइड एज अ इंस्ट्रक्टर फ्रॉम कोयम्बटूर, अमृता विश्व विद्यापीठम। उसके बाद तो सर मैं एज अ आईटी कंपनी में जॉब किया है मैंने सर, पिछले 5-6 साल से वही कर रहा था मैं। अब लास्ट ईयर मैंने अपना कंपनी का स्टार्ट किया है सर। क्या क्या किया सर? सर अपनी कंपनी का लास्ट ईयर स्टार्ट किया है मैंने, स्टार्टअप। गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर। आप तो ये ऐसे बनाओ ना, ये चाइनीज ऐप जो है, ये टिकटॉक टिकटॉक बनाओ ना बढ़िया, जो करोड़ों बिल्कुल रुपए कमाओगे। बिल्कुल सर। अब ये लगाइए सर, हमारे पास क्या होता है, क्लाइंट्स प्रोजेक्ट्स पड़े रहते हैं। दो टाइप की एप्लीकेशन होती है सर, एक होती है क्लाइंट साइड, एक होती है एज अ इन हाउस प्रोजेक्ट, कोई इनोवेटिव आइडिया। तो अभी क्या है सर, हमारा जो मेन फोकस है वो क्लाइंट साइड पे ही हम ऐप बना रहे हैं। रीज़न बिंग, वहाँ से रेवेन्यू जल्दी आ जाता है सर। और कोरोना जैसी कंडीशन में सर आपको पता है कि मार्केट थोड़ा सा डाउन तो हुआ है, तो दैट्स वाई कि क्लाइंट साइड पे ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि अभी आप किसी चीज़ को एज अ वो करेंगे, लॉन्च करेंगे, तो सक्सेस रेट कम है उसके। अच्छा। बिल्कुल सर।
हाँ पवन जी बोलो यार, कुछ बोर हो गया मैं। पवन जी, ओ पवन जी, हेलो हेलो कुछ हेलो। बोलो सर, बोर हो गया मैं तो। हाँ हाँ हाँ। सर ठीक है, मैं कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, एक सेकंड दीजिए सर बस। क्या कह रहे हैं? है? ठीक है, कोई नहीं, नहीं मना कर देंगे और क्या। हाँ मना कर दूंगा। ठीक है सर, एक्चुअली क्या है, मैं तब तक आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप मत कीजिए। ठीक है सर, आप मेरी हाँ स्क्रीन स्क्रीन देखिए। शेयर करो सर। हाँ मैं कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपको वो कंप्लीट हो जाए ना, मुझे आप बता दीजिएगा। आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सर? हेलो अगर सर, स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? हाँ, ठीक है, गुड। नाउ आप दिख रहे हैं मेरे को सर, स्क्रीन नहीं दिख रही। चलिए सर, ये अब दिख रही है सर स्क्रीन? सर मेरी स्क्रीन दिख नहीं। रही है? नहीं दिख रही? मैंने तो सर स्क्रीन शेयर कर रखी है। हाँ, मैं दोबारा शेयर करता हूँ सर। मैं हटाऊंगा जो दिखेगी, या दोनों शेयरिंग साथ चलेगी? नहीं सर, दोनों की शेयरिंग साथ नहीं होती। तो मैं हटाऊँ? हाँ आप हटा दीजिए। वैसे तो ये ऑटोमेटिक हट जाती है हाँ, अगर मैं, वैसे तो ऑटोमेटिक हट जाती है, लेकिन आप हटा दीजिए अगर हट नहीं रही तो। हटा दूँ? हाँ हटा दीजिए। अब दिखाई दे रही है मेरी स्क्रीन आपको? हटा दीजिए इसको। नहीं दिख रहा है मेरे को तो। दिख रहा है सर? चलिए स्टार्ट करें सर। देखिए, हम जो एप्लीकेशन बनाते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाइफ सर स्क्रीन साइकिल। नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही? अब दिख रही है सर? हाँ अब दिख रही है। चलिए सर ठीक है। एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, LIFECYCLE, लाइफ साइकिल। होता क्या है सर, एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी हम ऐप बनाते हैं, चाहे वो एंड्रॉयड ऐप है, चाहे वो iOS ऐप है, चाहे वो नेटिव है, चाहे वो हाइब्रिड है, उनका मेन चीज़ पर्पस क्या होता है कि हम कोई भी ऐप बनाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर लाइफ साइकिल से होकर गुजरती है। ठीक है, हमें एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर या टीम लीड उसी चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहला पार्ट आता है एनालिसिस। Analysis is nothing, just a idea of your application. What is your idea about your application? अब एक आइडिया है आपको पास, इनोवेटिव आइडिया, चाहे वो एजुकेशन पर्पज से आइडिया है, चाहे आप इस समय एज पर द कोरोना कंडीशन आप लोगों को अवेयर करा रहे हैं कि हाउ यू कैन सेव फ्रॉम द कोरोना, आप अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का कोई भी आपका इनोवेटिव आइडिया है। अब आइडिया होने के बाद हमारे पास क्या ज़रूरत आती है कि अब आइडिया तो है, लेकिन आइडिया को हम पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक पेपर के ऊपर कैसे अपने आइडिया को शो करेंगे कि क्या होनी चाहिए आइडिया, तो उसको बोलते हैं हम वायर फ्रेम। तो वायर फ्रेम जो हमारा सर एज अ इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू बनता है, वो बनता है XD पे। XD एक्सटेंशन है हमारी अडोबी की। तो ये एक तरीके से अडोबी का एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, हमारे मोबाइल के यूज़र इंटरफेस को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, इस XD पे जो हमारा UI बनता है, उसी को देख के डिज़ाइनर जो डेवलपर होते हैं वो अपने मोबाइल स्क्रीन डिज़ाइन करते हैं। ठीक है सर, तो ये हमारा किस पर्पज़ से आता है, डिज़ाइन ऑफ मोबाइल ऐप स्क्रीन। ठीक है, आप चाहें तो आप अपने रफ पेपर पर बनाइए या नोट पैड पे उस पर बना लीजिए, PPT पे, वो आपके ऊपर है ना। थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू पे आती है बात इसकी, हम जो अपना ऐप बनाते हैं वो हमारे ऐप में UI कैसे बनता है, UI डिज़ाइन करते हैं सर हम उसको, उसके UI को थ्रू दी XML लैंग्वेज, एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। तो XML को कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे कैसे उसमें UI में आप डिज़ाइन बनाएंगे, वो मेरा काम है। एक चीज़ और जानते हैं, जब आप वेबसाइट टर्म में, आपको नॉलेज है काफ़ी कि वेबसाइट टर्म में एक टर्म आती है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। रिस्पॉन्सिव का मतलब आपको सर क्लियर कट पता लगता है, रिस्पॉन्सिव होता है कि एक ऐसी वेबसाइट जो मोबाइल डिवाइस सपोर्ट भी हो, एज वेल एज लैपटॉप या जो आपके अलग अलग डिफरेंट स्क्रीन साइज ऑफ लैपटॉप हैं, TV हैं, वहाँ पे भी वो
सपोर्ट करे, तो उसको बोला जाता है रिस्पॉन्सिव। तो हमें क्या करना है, रिस्पॉन्सिव यूआई बनाना है। मैं आपको बताऊंगा, हाँ, मैं आपको बताऊंगा रिस्पॉन्सिव यूआई कैसे डिज़ाइन करते हैं। क्या, ओके, फोर्थ पॉइंट आता है सर हमारा यूआई डिज़ाइन के बाद, एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग। एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग जो हम करते हैं वो कोर जावा पार्ट हमारे लिए सफिशिएंट है जो हम इसमें यूज़ करते हैं। आइदर हम कोटलिन को भी प्रेफर कर सकते हैं ना। इसके बाद हम फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। अब कोई भी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में आप जानते हैं कि ऑब्वियसली बात है ऐप है तो सर्वर तो यूज़ होगा ही, ठीक है, क्योंकि आप भी जानते हैं इंडस्ट्री में कोई भी ऐप होती है वो स्टैटिक तो बनती नहीं, डायनेमिक बनती है। तो आपको भी डायनेमिक ऐप बनानी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सर, हमारा ऐप जो होगा, चाहे हम कोई भी ऐप बनाएं, उसको डायनेमिक बनाएंगे। तो डायनेमिक बनाने के लिए वी हैव टू यूज़ लाइनेक्स सर्वर। हमारे पास लाइनेक्स सर्वर है, ठीक है। आप तो कंपनी में काम कर रहे हैं, आई थिंक आपके पास काफ़ी सर्वर होंगे ऑलरेडी, ठीक है। बट मेरे पास भी एक मेरा खुद का परचेज़ किया हुआ लाइसेंस लाइनेक्स सर्वर मैंने ले रखा है फ्रॉम द GoDaddy। तो मैं आपको उसकी सर्वर की क्रेडेंशियल शेयर कर रहा हूँ, आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी API वगैरह बनेगी वो एज अ सर्वर साइड रन करेगी, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास सर्वर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सर्वर हमारा क्या है, हॉस्टेड सर्वर है, ठीक है। तो उसकी मैं क्रेडेंशियल आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अभी मेरा एक प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है सर, जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक क्रिकेट की लाइव API वगैरह हम कैसे कंज्यूम करते हैं। तो ये बहुत सारी कंपनीज होती हैं थर्ड पार्टी, तो वो अपनी API वगैरह प्रोवाइड करती हैं, तो वहाँ से हमें केवल डेटा कंज्यूम करना होता है और ऐप में शो करना होता है। तो ये एपीआई कंज्यूम करना भी बताएंगे सर आप? अरे सर बिल्कुल बताऊंगा सर, एक A to Z सारी चीज़ आप कंज्यूम कैसे करेंगे, जेसन API और XML API, वो दोनों मैं आपको बताऊंगा पर स्टेप बाय स्टेप। तो अभी मैं आपको पहले सर्वर दे देता हूँ। ये मेरा सर्वर का URL है सर, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ URL को, ताकि आप अपना यूज़ कर सकें अपने घर पर। URL Ctrl+V। नाउ इसके बाद वो यूज़र नेम मांगेगा आपसे, यूज़र नेम है आपका सर्च के, पासवर्ड मांगेगा वो आपसे, पासवर्ड है आपका PAWN pawan @1234 ये पासवर्ड है सर, ठीक है। तो ये डिटेल जैसे आप डाल देंगे, ये आपका सर्वर ओपन हो गया है, ठीक है। अब सर्वर पे आप जानते हैं सर API कुछ नहीं होती है, API का काम होता है जस्ट इन्फॉर्मेशन को कंटेन करना एक पैटर्न में, ठीक है। तो API URL के थ्रू हम कहीं पे भी रिसीव कर सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और कभी भी, ठीक है, कहीं भी कभी भी, ठीक है। तो API नॉर्मली आप जानते ही हैं जनरली API होती क्या है, ठीक है। मैं जैसे आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे ये है मेरा एक फ़ोल्डर है, ठीक है, पब्लिक HTML के अंदर गया, और नाम का फ़ोल्डर है। अब मैं यहाँ पे एक API सेव करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने अपलोड किया, API इमेज भी हो सकती है, एक जेसन डेटा भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी टाइप की, चाहे PHP API हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे एक मीडिया फाइल सेलेक्ट कर ली, इमेज मीडिया। मैंने सपोज़ मैंने इमेज ले ली इंडिया की। अब ये इमेज इंडिया की मैंने अपलोड कर दी। अब इसकी भी सर API बन गई। इसकी API क्या है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। आपको केवल अपना होम URL पता होना चाहिए सर्वर का, या IP एड्रेस। तो मेरा सर्वर का IP एड्रेस क्या है, या डोमेन एड्रेस क्या है, searchkiro.com, फोल्डर का नाम AURO, अब फाइल का नाम था इंडिया डॉट एक्सटेंशन क्या थी PNG। जैसे मैंने इसको हिट किया, मैं अपने डेटा को रीड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरी ये जो URL है, ये URL मेरा क्या काम कर रहा है, एज अ डेटा को कंटेन करने का काम कर रहा है। तो इस URL के थ्रू मैं कहीं पे भी अपने इस डेटा को एज अ शो कर सकता हूँ या डिस्प्ले करा सकता हूँ। तो API इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन को कंटेन करती है, ठीक है। अब ये सर्वर आपके पास मैं दे चुका हूँ सर, आप अपनी API PHP की बना के इसमें अपलोड कर सकते हैं। वो मैं सिखाऊंगा आपको कि कैसे कैसे करना है आगे चल के। MySQL डेटाबेस वगैरह कैसे यूज़ करना है वो मेरा काम है, आपको बताना है। इसमें PHP MyAdmin कैसे यूज़ करना है वो भी मेरा काम है, A to Z इसमें जो भी पार्ट है, ठीक है सर। ना इसके अलावा आपको डोमेन कैसे लगानी है, वेबसाइट वगैरह इसमें अगर आप बनाना चाहते हैं अपने एडमिन पैनल के लिए, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है।
नाउ अब इसके बाद हम बात करेंगे, सर्वर मैं आपको दे चुका हूँ, क्लाउड स्टोर आपके पास आ चुका है। नाउ क्लाउड के बाद हम बात करेंगे वेब सर्विसेज। अब जैसे आप जानते हैं सर, वेब सर्विस की हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो हम जो वेब सर्विस बनाएंगे वो पीएचपी में बनाएंगे। ठीक है, पीएचपी में हम कंज्यूम करेंगे अपनी वेब सर्विस को। तो ये हमारी एपीआई डिज़ाइन होंगी। अब कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। जेसन और इसमें हम अपनी एक्सएमएल दोनों पार्सिंग को लेकर चलेंगे कि जेसन एपीआई कैसे डिज़ाइन होती है और एक्सएमएल पार्सर को हम कैसे यूज़ करते हैं एंड्रॉयड के अंदर। ठीक है ना। इसके अलावा सर हमारा लास्ट स्टेप जो हो जाएगा वो इसके साथ साथ एक स्टेप और रहेगा। एक्चुअली उसको हमें नंबर 6 रखना चाहिए। ठीक है, इसको 7 देना चाहिए। डेटाबेस, एंड दैट इज़ द कोर ऑफ द डोमेन। किसी भी डोमेन, किसी भी टेक्नोलॉजी का कोर पार्ट डेटाबेस ही होता है, आप जानते हैं ये अच्छे से। नाउ अब यहाँ पे आता है डेटाबेस की बात। तो डेटाबेस दो साइड यूज़ होंगे, एक होगा हमारा क्लाउड साइड डेटाबेस और दूसरा होगा हमारा ऑफलाइन साइड डेटाबेस। ओके, तो क्लाउड साइड डेटाबेस की अगर हम बात करें तो उस केस में सर हम MySQL को प्रेफर करेंगे। ठीक है, एज वेल एज Oracle को। ठीक है, इसके अलावा रियल टाइम को कैसे कंज्यूम यूज़ करना है। ना ऑफलाइन डेटाबेस में बात करें तो सर हमारा शेयर्ड प्रेफरेंस होता है, जो कि बहुत लाइट वेट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, जैसे कि यूज़र नेम पासवर्ड हो गया। इसके अलावा हम बात करें अगर हमें एक एप्लीकेशन बनानी है फ़ोन बुक टाइप की, तो एसक्यूएलाइट डेटाबेस हमें हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और फास्ट डेटाबेस यूज़ करें आप ऑफलाइन में, तो एक रियल एम ऑप्शन है आपके पास, जो कि फास्ट स्टोरेज मतलब फास्ट डेटा को एक्सेस करता है। ठीक है, ये क्या है, एसक्यूएलाइट के कंपैरिजन में बहुत फास्ट है, 10 टाइम फास्ट है। ठीक है सर ना। अब इसके अलावा एक डेटाबेस और है जो कि इंडस्ट्री में बिल्कुल न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज़ द रोम डेटाबेस। ठीक है, ये ऑफलाइन डेटाबेस है एंड्रॉयड का। रियल एम और रोम ये प्री डिफाइंड नहीं है एंड्रॉयड में, पहले मैं आपको बता देता हूँ। इसको थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के थ्रू हम यूज़ करते हैं और यही डेटाबेस हमारे iOS में भी यूज़ होता है। आईफोन में भी हम सेम डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है सर, तो रियल एम और रोम को कैसे यूज़ करना है ऑफलाइन डेटाबेस में, वो मेरा काम है आपको बताना। ठीक है, एपीआई सर कैसे। हाँ ये जी सर। फायरबेस क्या होता है सर? फायरबेस सर फायरबेस एक्चुअली क्या किया गया है, ये दिख रहा है सर आपको वेब सर्विस वाला पार्ट? वेब सर्विस दिख रही है सर आपको यहाँ पे? हाँ दिख रहा है सर। हाँ, अब आपको बैकएंड की नॉलेज है, आपको पता है पीएचपी पे कैसे काम करना है। आप एपीआई बना सकते हैं, एक बार मैं अगर बताऊंगा तो आराम से बना लेंगे, मैं जानता हूँ ये बात अच्छे से। ठीक है, आप खुद भी बना सकते हैं, ये भी मुझे पता है, आपने ऑलरेडी बनाई भी होंगे इंडस्ट्री में। लेकिन सर एक ऐसा पर्सन है जिसको एपीआई नहीं बनानी आती, तो वो कैसे काम करेगा? उसके लिए तो प्रॉब्लम होगी। तो सर ये गूगल ने सोचा, गूगल ने कहा कि यार मेरे एंड्रॉयड ऐप को बनाने के लिए एक बंदे को इतनी सारी चीज़ें आनी ज़रूरी है, तभी एक अच्छी एंड्रॉयड ऐप बन पाती है। अब बंदे को इतनी सारी नॉलेज हो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। ठीक है, मान लिया उसकी डिज़ाइनिंग अच्छी है, उसकी प्रोग्रामिंग अच्छी है, उसका डेटाबेस ख़राब हो सकता है, उसकी वेब सर्विस ख़राब हो सकती है, तो इसको मैं कैसे ओवरकम करूँ? तो सर ये रियल टाइम जो डेटाबेस है ना, ये आपका फायरबेस के अंदर ही आता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पार्ट को रिमूव कर दिया और इसकी जगह क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, फायरबेस। तो फायरबेस गूगल ने एज अ एडमिन पोर्टल अपना एडमिन देने के लिए और एक तरीके से वेब सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अपना पोर्टल बनाया। तो यहाँ से सर आप अपनी खुद की वेब सर्विस ईजिली बना सकते हैं। कहने का मतलब है वेब सर्विस यहाँ पे बनाना बहुत ईजी है, केवल जेसन डेटा एज इट इज़ डालना होता है और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है सर, तो फायरबेस मैं आपको बताता हूँ बहुत सारी सर्विस देता है, जैसे कि नोटिफिकेशन। आपको अपनी ऐप पे नोटिफिकेशन जनरेट करनी है, तो वो नोटिफिकेशन सारी कौन देगा, फायरबेस अलाउ करता है। ठीक है, उसके अलावा पुश नोटिफिकेशन के अलावा एडमॉब, आपने देखा है एडमॉब एडवर्टाइजमेंट आप लगाना है, तो गूगल की एक सर्विस है। एक्चुअली गूगल ने ना सारी चीज़ों को कंबाइन कर रखा है। ठीक है, गूगल ने एक आपको केवल जीमेल अकाउंट चाहिए, उससे आप सारी सर्विस गूगल की ले सकते हैं, चाहे वो फायरबेस सर्विस है, चाहे वो एडमॉब की सर्विस है, चाहे वो यूट्यूब की सर्विस है, चाहे वो गूगल मैप एपीआई की सर्विस है, तो वो केवल आपके पास गूगल अकाउंट होना चाहिए। तो गूगल ने क्या किया, एडमॉब का सर्विस, एडमॉब गूगल का है, तो गूगल ने एडमॉब के जो प्रॉपर्टी थी, मतलब एक तरह से फंक्शनैलिटी थी, वो किसको प्रोवाइड कर दी, फायरबेस को, कि भाई फायरबेस तू एक काम कर, एडमॉब का अब आगे से काम तू किया कर। तो
फायरबेस एडमॉब में भी हेल्प करता है। इसके अलावा ऐप इंडेक्सिंग का मतलब होता है एक ऐप के अंदर दूसरी ऐप का लिंक इंडेक्स मतलब एड्रेस देना, ठीक है। तो फायरबेस ऐप इंडेक्सिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज़ और होती है डेटाबेस। तो फायरबेस अपना डेटाबेस भी देता है, जैसे कि रियल टाइम डेटाबेस। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ है कि सर आपने ये सर्वर यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन ये आता है व्हाई यू आर यूजिंग ये दिस सर्वर। आप इसके लिए एक अमाउंट भी पे करते हैं। मैंने भी, ये मेरा क्या है वीपीएस होस्टिंग सर्वर है, तो इसके लिए मैंने काफ़ी अच्छी अमाउंट की पे की हुई है 25,000 पर ईयर। तो ये लगाइए सर, इस सर्वर को यूज़ करके मैं अपना काम करता हूँ, ठीक है। जो भी मेरे को डेटा पुट करना है क्लाउड पे, तो वो सारा काम ये भी करता है फायरबेस भी। फायरबेस आपको एक स्टोरेज प्रोवाइड करता है, जो कि स्टोरेज कौन दे रहा है, सर्वर दे रहा है, ठीक है। लाइनक्स सर्वर या विंडो बेस्ड सर्वर। तो यहाँ पे हमें स्टोरेज मिलती है, अगर हम बात करें पुश नोटिफिकेशन मिलती है हमें। इसके अलावा एडमॉब हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं, कौन सा, रियल टाइम। इसके अलावा ऐप इंडेक्सिंग कर सकते हैं आराम से ना। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम इसमें फायरबेस के थ्रू, सर एक चीज़ और होती है, ऐप तो आपने प्ले स्टोर पर डाल दी, लेकिन आप सबसे जो मेन चैलेंज आता है वो ऐप प्ले स्टोर पर डालने के बाद आता है। ऐप प्ले स्टोर पर डल गई, फीचर्स वगैरह सब आपने अच्छे अच्छे बनाए। अब कितने यूज़र आपकी ऐप को यूज़ कर रहे हैं, किस कंट्री में यूज़ कर रहे हैं, किस पेज पे सबसे ज़्यादा रुकते हैं, किस एज ग्रुप के लोग आपकी ऐप को सबसे ज़्यादा देखते हैं, यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। किस टाइम पे आपकी एप्लीकेशन को सबसे ज़्यादा ओपन किया जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन में कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जिसकी वजह से ऐप आपका यूज़र भाग रहा है, मतलब ऐप छोड़ के बाहर निकल रहा है, सीधे ऐप को क्लोज़ कर देता है। तो एप्लीकेशन का जो बिहेवियर रीड करना है, वो बिहेवियर रीड करने के लिए पार्ट आता है एनालिटिक्स। तो फायरबेस अपना एनालिटिक्स भी प्रोवाइड करता है, जिससे आप अपने एप्लीकेशन को पब्लिश करने के बाद उसका बिहेवियर को यूज़र साइड से रीड कर सकते हैं कि यूज़र का क्या बिहेवियर है आपकी ऐप को लेकर, ठीक है। तो ये लगाइए सर, इतने सारी फंक्शनैलिटी के साथ फायरबेस आपके लिए हाजिर है, ठीक है। और यही फंक्शनैलिटी कौन दे रहा है, एक पेड सर्विस जो कि आप खरीद रहे हैं, कहाँ से, किसी भी GoDaddy से या किसी भी और होस्टिंग प्रोवाइडर से, ठीक है। तो ये रीज़न है, इस वजह से सर फायरबेस को अप्रोच यूज़ किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जो बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं, गवर्नमेंट हो गए या फिर आप गवर्नमेंट की बात ना करें, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर भी बड़ी ऐप होती है, वो फायरबेस पे नहीं बनती हैं। मैं रीज़न बताता हूँ। रीज़न एक, आप गूगल के साथ कहीं ना कहीं अपना डेटा शेयर कर रहे हैं, फायरबेस गूगल का है, गूगल को अपनी इन्फॉर्मेशन सारी दे रहे हैं। उसके साथ साथ फायरबेस भी सर कुछ लिमिटेड सर्विस फ्री देता है, लेकिन एक टाइम के बाद ये आपकी सर्विस को पेड कर देगा। मतलब टाइम के बाद मतलब ये है, यूज़र्स, आपके यूज़र 500 है, फ्री यूज़ कीजिए। 500 से ज़्यादा ऐप के यूज़र हो गए, सर इनको पे कीजिए। उनके प्लान भी है, फायरबेस के अपने अपने $100 से लेकर एन नंबर तक इनके डिफरेंट प्लान है, अलग अलग, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप फायरबेस सीखना चाहते हैं या नहीं। लेकिन मेरी एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं फायरबेस आपको सिखाऊंगा, लेकिन इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं आपको फायरबेस प्रेफर बिल्कुल नहीं करूँगा। अगर आपको इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ऐप बनाना चाहते हैं, फायरबेस नहीं। लेकिन हाँ, कोई अपने लिए कुछ सेल्फ ऐप बनाना चाह रहे हैं तो फायरबेस यस आपको करना चाहिए, ठीक है सर। तो सर ये चीज़ आपको पता लगा। अब इसके बाद सर लास्ट फेस होता है हमारा, ठीक है। मैं वेब सर्विस को भी डालना चाहूँगा, ठीक है। लास्ट फेस होता है सर हमारा टेस्टिंग। हम जो सर टेस्टिंग करते हैं उसको बोलते हैं मैनुअल टेस्टिंग। एप्लीकेशन आपकी कहाँ पे क्रैश हो रही है, किस डिवाइस में क्रैश हो रही है, या फिर कहीं पर यूआई तो नहीं आपका कट रहा है, कोई बटन तो नहीं ऐसा हो रहा, हाइड हो रहा है या फिर बाहर ना रहा है, ठीक है। तो उस वजह से हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन को पूरा का पूरा चेक करते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड एज द मैनुअल टेस्टिंग, ठीक है। तो ये हम बताते हैं PHP में हम कर लेंगे API को, और ये हमारी मैनुअल टेस्टिंग, ठीक है सर। तो ये हमारी पूरी की पूरी एप्लीकेशन बनाने का लाइफ साइकिल है। किसी भी एप्लीकेशन को बनाना है तो आपको ये लाइफ साइकिल फॉलो करना होगा। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और आपको स्काइप भी कर डिबगिंग सर, डिबगिंग टेस्टिंग के अंदर ही आता है सर। ओके। मैं इसको व्हाट्सएप पे आपको शेयर कर दिया ताकि आपके पास ये चीज़ सारी आ जाए, ठीक है सर। नाउ सर, आप सर अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे, मैं देखना चाहूँगा। अब तक हो गया होगा वो।
सर हेलो। आपका ना इंटरनेट कनेक्शन बीच में फ्लक्चुएट हुआ है। तो एक काम करते हैं सर, इसको ना कल आप ऑफिस में जब जाएंगे ना 10 बजे, हाँ, तो मुझे कॉल बैक कर दीजिएगा, तब ये आपका रीडाउनलोड होगा। वहाँ पे मैसेज आ रहा है आपका रीडाउनलोड डिपेंडेंसी। क्यों? क्योंकि बीच में आपका इंटरनेट कनेक्शन कनेक्शन फ्लक्चुएट हुआ है, तो तो उसकी वजह से मैं जैसे। मैं जाके क्या करूँगा, इसमें री-डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगा तो हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, लेकिन अभी अभी क्या करूँ, बंद कर दूँ इसको? अभी क्लोज़ कर दीजिए। जब आप ऑफिस जाएंगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको क्या करूँगा, रीडाउनलोड करा के फिक्स हो जाएगा तुरंत, और ऑफिस में ये आपका पूछ रहा, आर यू वांट टू एग्जिट एंड्रयू स्टूडियो? यस यस, एग्जिट पर क्लिक कीजिए। ठीक है सर, तो सर आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी कल मिलते हैं। ठीक है सर। सर, हेलो। गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट, थैंक यू सर, कल मिलते हैं 10 बजे। ओके ठीक सर, है। बाय सर।